Hello everyone, I welcome you to the opening episode of Art of Gaming from the House of United Gamers Hideout. ये एक पॉडकास्ट सीरीज होने वाला है जहाँ पे हम काफ़ी प्राउडली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं उन ई स्पोर्ट्स एथलीट्स को जो इंडिया को हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एट वेरियस ई स्पोर्ट्स टाइटल एट इंटरनेशनल स्टेजेस। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा एंड दिस एंटायर पॉडकास्ट इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट स्टार्स एंड पावर बाय तेजोस। आई होप टू सी यू ऑन द अदर साइड। Mayank bhai, welcome to the podcast. Mayank is a Street Fighter 5 player. वो हमारे नेशन को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो यस, वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द इंट्रो। अच्छा लगा मुझे भी ज्वाइन करके। हम लोग वेट ही कर रहे था, मैं भी इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मतलब कुछ इस तरह का हो जहाँ पे जी मतलब हम लोग अपने बारे में बता पाएँ और कुछ कर पाएँ। और ये पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब प्लेयर्स के बारे में लोगों को पता चले और जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, जी सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में पता चले। क्योंकि ऊपर ऊपर तो सबको पता चलता है कि ये टूर्नामेंट्स है, यहाँ पे है, ये सब पहुंच गया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट जो एक्चुअल स्ट्रगल है कि वहां तक जी पहुंचने के लिए कितना क्या हुआ है, वो इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं। तो यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली एक तो ये चीज़ होती है लाइक एवरीबडी लुक्स ऑन टू द रिजल्ट, बट जो पीछे का वो ग्राइंड होता है, चाहे वो मतलब हमारे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स फील्ड में कोई भी हो, चाहे एज अ कास्टर मैं अपने आप को बोलूँ या फिर कोई भी लाइक प्रोड्यूसर हो गया जो बैकएंड में काफ़ी लोग काम करते हैं। लाइक वो रिजल्ट सबको दिखता है, बट जो पीछे बैकएंड में कितनी चीज़ें चलती है, चाहे आप एक प्लेयर हो चाहे आप कोई भी एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो तो डेफिनेटली रहता ही रहता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि लाइक हाउ यू गॉट इनटू गेमिंग, एंड अपने बारे में थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। तो गेमिंग का तो मेरा बचपन से ही था। मतलब मैं शुरुआत से इस तरह से था कि मतलब मुझे गेम्स खेलना पसंद था, वो चाहे आउटडोर गेम्स हो चाहे ये पीसी में गेम्स हो। पीसी जी मेरे पास एक्चुअली आई थिंक सेवन्थ क्लास में था मैं, तब मेरी मदर पीसी लेके आई थी। और तब ओके। मैंने मतलब उन्होंने उन मतलब मैंने उनको कहो Mikey bhai, Mayank bhai is the first and I would say the probably the first ever ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, या फिर हम गेमर ही क्यों ना कह लें, बिकॉज गेमर कहना एक बहुत मतलब एक प्राउड कम्युनिटी वाली फीलिंग वाली बात हो जाती है, जो दूरदर्शन चैनल पे जाके फीचर हो चुके हैं, वहाँ पे ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरा जब एशियन गेम्स का क्वालिफायर हुआ था, तो जी जब मैंने क्वालिफायर जीता था ना, उस जी टाइम पे मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये चीज़ कितनी बड़ी है या ये चीज़ का स्केल कितना ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल। तो मेरे लिए नॉर्मल क्वालिफायर था ये। तो ओके। ऐसा नहीं था कि मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा वो है। हाँ, मुझे पता था एशियन गेम्स इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, बट जी ऐसा रियलाइजेशन नहीं था। देन धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड गेटिंग द इंटरव्यूज, कॉल्स आने लगे। देन पीपल स्टार्टेड टू नो मी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन रैंडमली ना मुझे एक मेल आया। तो इट वाज फ्रॉम सम गाय एट दूरदर्शन, और वो उसका फर्स्ट जॉब था। दैट मीन्स कि उसका असाइनमेंट था वो, कि ही ओके हैड टू गेट सम ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिसका इंटरव्यू उन लोग को लेना था। तो ही ओके। अप्रोच्ड मी। आई डोंट नो उसको कहाँ से मेरे बारे में चीज़ें पता चली, सो आई गेस उसने चैनल वगैरह मेरा देखा था। जी जी। तो वहां से उसको मेरे बारे में पता चला था। अब यस। उसने मुझे मेल करी, मुझे लगा ऐसे ही कुछ मेल है कि मतलब जो रैंडम स्पैम आते हैं ना, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। और उसने जो फर्स्ट मेल करी थी वो अपनी जीमेल आईडी से करी थी। ओके। तो मुझे 100% नहीं लगा यार कुछ ऐसा ही है, कुछ स्पैम वगैरह है। सस लगा। अब हाँ, सच वही लगा मुझे। जी। तो उसके बाद आई थिंक मैंने जब रिप्लाई नहीं करा तो ही सेंट मी अनदर ईमेल जो उसकी ऑफिशियल आईडी से था। दैट मीन्स जो दूरदर्शन की खुद की आईडी है। तब मुझे समझ आया कि चलो ठीक है, लेजिट है चीज़। तो तब मैंने उससे बात करी और ही इनवाइटेड मी। तो फिर हमारा आगे का बात हुआ और उसके बाद आई वेंट टू देयर स्टूडियो, और वहाँ पे सब आई थिंक आई मेट देयर रिपोर्टर्स एंड ऑल। तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट इसलिए भी था क्योंकि जो उसका लॉबी होता है ना, जहाँ से उनका मेन हॉल था जहाँ पे इंटरव्यू होना था, वो ओके। लॉबी में एक्चुअली फ्रेम्स लगे हुए थे। जो इनके शोज है ना, जो हाँ हाँ पुराने हाँ हाँ जितने भी शोज थे, हम लोग, शक्तिमान, ये सबके हाँ। पोस्टर्स और वो मतलब फ्रेम्स लगे हुए थे। जी मुझे वो लॉबी से अंदर जाते हुए इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो चीजें अपने बचपन में देखी है वहां पे आने का, उस टीवी पे आने का तुम्हें मौका मिल रहा है। तो मैं अगर किसी और न्यूज़ चैनल पे जाता ना, तो शायद मुझे उतना प्राउड फीलिंग नहीं आता, बट दूरदर्शन पे आने का मुझे बहुत प्राउड फील। आई मीन ये दूरदर्शन पे आना मतलब एक वो कहते हैं ना लाइक एक वो प्रॉपर नेशनल टेलीविजन पे आने वाली बात हो जाती हुँ, है, बिकॉज दूरदर्शन का जो अभी भी एक स्कोप है, लाइक फ्रॉम व्हाट आई नो एंड फॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ पीपल वाचिंग द पॉडकास्ट कैन अंडरस्टैंड कि वो, मुझे लगता है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आज भी वो चैनल एक ऐसा है जो देखा जाता है,
बिकॉज आई कम हम्म फ्रॉम अ प्लेस लाइक बिहार, तो मुझे पता है कि उस चैनल का अभी भी स्कोप क्या है, उस चैनल का महत्व क्या है, उसका एक इंपॉर्टेंस हम्म क्या है कि आप वहाँ पे जाके गेमर कम्युनिटी के बारे में, आप स्ट्रीट फाइटर कम्युनिटी के बारे में, या फिर आप एक प्रॉपर एज ए स्पोर्ट्स टाइप पर्सनैलिटी आप जाके वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करो, आप हम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करो कि यस इसमें भी करियर बन हम्म सकता है, इसमें भी आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए एक रेपुटेशन बना सकते हो, आप यहाँ पे मेडल जीत सकते हो। तो दैट वाज हम्म लाइक, मतलब मैं आपको जब पहली बार डिस्कवर किया था तो मुझे वो बहुत प्राउड मोमेंट लगा था, नॉट गोना लाइक, कि भाई आप दूरदर्शन पे, आई एम लाइक ब्रो दिस इज सम लाइक ये नेक्स्ट लेवल मेजर, लाइक होता है ना डब्ल्यू, एक जेंजी में आजकल एक वो चल रहा है स्लैंग चल रहा है कि दिस इज अ मेजर प्रॉपर डब्ल्यू मोमेंट फॉर ऑल ई स्पोर्ट्स लाइक पर्सनैलिटी एंड ऑल ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी इन इंडिया। हम्म सेम मेरे लिए भी यही चीज था, क्योंकि मतलब इससे बड़ा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा कि डायरेक्ट मैं नेशनल टीवी पे आ जाऊंगा। तो मैं मैं खुद घबरा रहा था उस टाइम पे, तो कि वो दिख रहा फ्यूचर था, में भी क्या वो दिख बनूंगा। रहा था, वो उस इंटरव्यू पे दिख रहा था, थोड़ा सा वो दिख रहा था तो मुझे भी, हाँ। बट वही है कि जैसे 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 बात करना स्टार्ट करा ना उनसे, तो जी। मैं नॉर्मल हो गया था थोड़ी देर में, बट वही था, स्टार्टिंग में नर्वस था मैं बहुत। एंड मैं बिल्कुल मैं अपनी ऑडियंस को, हमारी जो अभी आर्ट ऑफ गेमिंग की ऑडियंस बनने वाली है, अभी तो चलिए हमारा पहला ही एपिसोड है, एंड पहले एपिसोड पे आपने हमारे प्लेटफॉर्म को आगे धन कर दिया भाई, नॉट गोना लाई। अगर आपके मतलब जस्ट मैं अचीवमेंट्स के थ्रू जाऊँ, आप एशियन गेम्स के 2022 क्वालिफायर जीते हुए हो, आप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स जो इस्तांबुल में हुआ था वहाँ पे भी आप टॉप 16 में आ चुके हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो एशियन गेम्स 2023 में भी। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स की बात करें तो आपके पास स्ट्रीट फाइटर 4 से ही लेके कितने सारे आपके पास चैंपियनशिप आप जीते हुए और कितने सारे टूर्नामेंट जीते हुए, एंड टॉप 3 टॉप 4 तो मतलब एक ऐसा आपका एक रेगुलर फीचर है। तो इस बारे में आप बताइए कि आपने गेम खेलना स्टार्ट किया एंड उसके बाद एक प्रोफेशनल प्लेयर, क्योंकि आप इतने सारे टूर्नामेंट्स आप जा रहे हो, जीत रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक कैसी जर्नी रही कि लाइक अब आपको लगा कि यस यार मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ कि मतलब मैं टूर्नामेंट्स खेल सकता हूँ और मैं जीत के कुछ इसमें एक अपना नाम बना सकता हूँ, या फिर यू कैन विन टूर्नामेंट प्राइजेस, और जस्ट फेल्ट लाइक कि ओके आई कैन गो मे बी प्रो इन दिस पर्टिकुलर गेम। एक्चुअली ये तो जब स्ट्रीट फाइटर 4 का पहला हमने टूर्नामेंट खेला था ना, जी। तो वो ऐसा था कि वो हमारा एक रेगुलर मीटअप था। ओके। मतलब मैं गेम जो खेलता था उसमें ये था कि ऑनलाइन लोगों से मेरी बात होती थी, तो उसी में मेरे एक मतलब मेरे फ्रेंड्स बने थे कुछ, एक तो उसमें से एक फ्रेंड हिम्मत करके था, ब्रांडी करके उसका नाम है। ओके। तो ही इनवाइटेड मी टू द मीटअप, तो वो मेरा पहला मीटअप था, और जी। जो क्योंकि वो मीटअप में हमारे आई थिंक 18-19 लोग आ गए थे, तो उसको सो दिस मीटअप वाज को लाइक अ उन्होंने एक, ऑफलाइन मीटअप। हाँ ऑफलाइन मीटअप, प्रॉपर ऑफलाइन मीटअप था ये। ओके। हम लोग सारे दिल्ली इंटरेस्टिंग। बेस्ड हैं, तो हम लोग दिल्ली में ही थे सारे। ओके। तो दिल्ली में देवर 18 पीपल, और एक बंदे के घर में हम लोग 18 लोग थे। कैन यू इमेजिन द हीट, और ये इतने कौन सारे सी ईयर की लोग। बात है, कौन सी ईयर की बात है ये? आई थिंक इट्स बैक इन 2011 आई थिंक, तो तब की बात है ओके। ये। दिस इज तो ह्यूज। दिस इज लाइक हाँ, 2011 2012 में आप एक प्रॉपर लैंड कल्चर पहले से आप डेवलप कर रहे हो इन फाइटिंग गेम कम्युनिटी, दैट इज आल्सो वेरी ह्यूज थिंग। हमारा वो उस टाइम पे एफजीसी जो था, मतलब फाइटिंग गेम कम्युनिटी जो था हमारा, वैसे भी छोटा ही था। बट जो मेजरली जो प्लेयर्स थे ना, वो दिल्ली में थे, दिल्ली बेस्ड थे। सो ओके। दो बड़े सिटीज थी जिसमें थे, एक दिल्ली और एक चेन्नई। तो चेन्नई के लोगों के मीटअप जो होते थे, वो उनके एक प्रॉपर वो था, आर्केड था, वहां पे होते थे। और हाँ हम हाँ। लोग का जो था, हम लोग के किसी ना किसी के घर पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे आर्केड कोई इतना बड़ा था नहीं, तो हम लोग हम्म। 18-19 लोगों को एक बंदे के घर पे, वहां पे हमने वो टूर्नामेंट कराया, जिसमें मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड आया था। क्या बात तब है। मुझे लगा कि यार मैं खेल तो रहा हूँ और मैं डिसेंट खेल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टूर्नामेंट और मैं इतना नर्वसनेसली खेल रहा था, तो बट स्टिल आई मैनेज टू गेट सेकंड और थर्ड प्लेस। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या पोजीशन आई थी, बट अच्छी पोजीशन थी वो। तो मैंने सोचा यार अच्छा ही खेल रहा हूँ मैं, मतलब। तो उसके बाद देन वी गॉट अ फर्स्ट टूर्नामेंट फ्रॉम नॉर्डविन, तो ये था उसके 4 साल बाद, सो इट वाज इन हम्म। 2015। और मतलब तो इस पूरे 4 साल के पीरियड में आए थे हम रेगुलर थे गेम के साथ, यू यस, केप आई वाज रेगुलर, प्रैक्टिसिंग। मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैं, मतलब इनफैक्ट मैं और जो मैंने ब्रांडी का जो नाम बताया, हम लोग हाँ। रात रात तक खेलते रहे, 2 बजे 3 बजे हम लोग कंटिन्यूअसली खेलने में लगे हुए हैं। देवर गाइज फ्रॉम चेन्नई टू। तो सो उसमें एक वाईटी करके था एक बंदा, वो इसमें भी एक मेरा एक खेल रहा एक था। एक सवाल रहेगा बीच में कि ऐसा आपको क्या लगा स्ट्रीट फाइटर 5 में, अपार्ट फ्रॉम लाइक अदर फाइटिंग गेम, जैसे आप बोल रहे हो फाइटिंग गेम कम्युनिटी उस टाइम से आप चल रही है आप लोगों की, हम्म तो उसमें आपको एक क्या लगा कि लाइक आपको लगे नहीं मुझे यही गेम खेलना है, लाइक अपार्ट फ्रॉम अदर टाइटल्स?
एक्चुअली मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई हम्म। नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो बहुत बार क्या होता बिल्कुल। है, बहुत लोग ना वो स्ट्रगल के चक्कर में छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट जब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, जी। दैट मीन्स कि आप मतलब जो आपने सॉन्ग पिक करा है फॉर एग्जांपल, वो आप गिटार में आप बजा सकते हो या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट है उसमें बजा सकते हो। तो आप उसको रेगुलरली करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि बिल्कुल। आपको वो अच्छा लगने लगता है, आपको दिखता है कि रिजल्ट है उसमें। तो सेम चीज फाइटिंग गेम्स के साथ है। स्टार्टिंग का जो लर्निंग कर्व है ना, वो फाइटिंग गेम्स का बहुत स्टीप है। बट उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट करते होते हैं, दैट मीन्स कि जब आप रैंक मैचेस खेलते हो, वो आप जीतना स्टार्ट करते हो, या आप कैरेक्टर्स के बारे में वीडियोस देखते हो जो बाकी उस सेम कैरेक्टर के जो प्रो प्लेयर्स हैं वो कैसा खेल रहे हैं, तो यू स्टार्ट गेट डेवलपिंग द इंटरेस्ट एंड ऑल। तो मेरा भी वही हुआ था कि मतलब मुझे रिजल्ट मिलने लग गए थे। मैं मुझे ये दिख रहा था कि यार इसमें मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो मैं ना प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मुझे टूर्नामेंट्स में प्रैक्टिस करनी है, बट मुझे अच्छा लगता था खेलने में कि यार मैं इतने टाइम तक खेल रहा हूँ, मैं अपना टाइम उसमें स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं कुछ सीख रहा हूँ उस गेम से। ये चीज था। उस टाइम तक तो ई स्पोर्ट्स का कुछ था भी नहीं, क्योंकि ई स्पोर्ट्स मुझे याद है 2011। 2015-16 से ही इंडिया में ज्यादा स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो उस 2015, टाइम पे 2015 was the 2014 या 2015 हाँ, was the major year, yes। हाँ। बट फाइटिंग गेम्स तो फिर भी नीश उसमें आते थे, तो उसमें तो बिल्कुल। फिर भी कोई स्कोप नहीं था। बाकी गेम्स फिर भी ठीक थे। उस टाइम पे आई थिंक फीफा का स्टार्ट हो चुका था। फीफा, यस, तो फीफा हाँ, पिक्ड अप आई थिंक प्रीटी वेल। फाइटिंग गेम्स में मॉर्टल कॉम्बैट था फर्स्ट, जिसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी। दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ ए स्टूडियो इन मुंबई, जो गेम स्टॉप करके था या गेम स्टोर करके था। गेम्स द गेम्स द शॉप। गेम्स द शॉप, राइट। यस। तो उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे फॉर मॉर्टल कॉम्बैट। तो वहां से फाइटिंग गेम्स को फिर भी थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिलने लग गया था। टेकन वाज ऑलवेज देयर, बट टेकन के भी टूर्नामेंट्स पे तभी से स्टार्ट होने लग गए थे। ओके। तो ऐस मतलब धीरे धीरे करके मेरा इसी तरह से इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। फिर अब यूजुअली क्या होता था कि जो ब्रांडी का जिसका मैं बात बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी ईवो जा चुका था उस टाइम पे। मतलब हम्म। यूएस में किसका कैपकॉम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता हाँ हाँ है हाँ स्ट्रीट हाँ। फाइटर के लिए, स्ट्रीट फाइटर, जी जी और जी। मतलब सब फाइटिंग गेम्स के लिए। तो उसमें वो ऑलरेडी जा चुका था 2 बारी। तो एट वो दैट बहुत टाइम। ज्यादा अच्छा एट दैट टाइम। तो 2011 में जब हम लोग मिले थे, उसके बाद उससे पहले वो एक बार जा चुका था और उसके बाद भी एक बार गया था। वो उसने टूर्नामेंट जीत के गया था वो। क्या बात है। तो मतलब वो बहुत अच्छा प्लेयर था। तो बेसिकली वो हमें हराता रहता था और मैं वही हारते हारते सीखता रहता था। आई गेस आपने तो इसका जिक्र दूरदर्शन वाले इंटरव्यू में भी किया है, राइट? यस 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 यस, आई यस। रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। तो आई तो मीन ये तो फिर हम हमें एक नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज का हमें आइडिया मिल गया। विल गेट टू ऑफ यू गाइस एंड लाइक हम एक प्रॉपर टूर्नामेंट कराएंगे और आप दोनों को बिठाएंगे। क्या बात है फिर तो। तो उससे मतलब उस वो बंदे को वो मतलब अभी भी कम्युनिटी में हमारी है और अभी भी जी। खेलता है वो, और अभी भी टॉप लेवल प्लेयर ही है वो। क्या बात है, तो आई वुड लव एक टू होता है ना लाइक। कि हाँ हाँ, मतलब वो बंदा उस टाइम पे स्पॉन्सर्ड भी था। आई थिंक ही वॉज द ओनली गाय, ही वॉज द पार्ट ऑफ टीम ब्रुटैलिटी एट दैट टाइम। तो आई आई गेस देन चेहरा मुझे याद होगा आईजीएन। अब अभी आप कह रहे हो तो शायद से मैं भूल गया हूँ, बिकॉज हाँ 2015 या 2016 आई रिमेंबर प्रॉपर कि ESL इंडिया के थ्रू नॉर्डविन स्टार्टेड डूइंग टूर्नामेंट्स एंड वहाँ से हाँ हाँ, CSGO डोटा पिक्ड अप राइट फ्रॉम देयर। यस यस एंड यस। उस पर मुझे रिमेंबर, मेरे को अच्छे से उतना नहीं याद है, बहुत एक फेड मेमोरी अब मुझे कहना कह रही है। उसमें थोड़े बहुत गेम्स आते थे, कभी वो फीफा डाल देते थे, हाँ कभी हाँ वो हाँ। फाइटिंग, मतलब उस टाइम पे लाइक जैसे आज एक मेन स्ट्रीम में हम कह सकते हैं मोबाइल गेम्स चलते हैं बहुत सारे, तो एक हम्म उसमें हम लोग आ जाते हैं। तो पहले एक वो था कि पहले CSGO और डोटा 2 के टूर्नामेंट्स होते थे, क्योंकि उस टाइम प्लेयर भी था तो उसमें तो वो चीज़ हम्म रहेगी रहेगी, बट उसमें आते जाते रहते। तो मुझे लग रहा है शायद चेहरे से मुझे वो याद है। बट यस, हम्म उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप लाना एंड उस टाइम पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, आई मीन उस टाइम भी लोग बहुत कर रहे थे, बट दैट इज हम्म। अनदर यूग फीड फॉर द इंटायर गेमिंग कम्युनिटी, जो लोगों को लाइक रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड उसके लिए रिस्पेक्ट करना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब वही है कि मैं अपने जितने भी हारा था मैं चीजें, उससे बस सीखा बहुत ज्यादा था। मैं तो वही हारते 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 मैं इतना सही हो गया था कि मैं बाद में टूर्नामेंट जीत गया। ओके। तो उसके बाद मेरा इस पे वापस से लाइक मैंने तो यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं, बट इसमें एक और मेरा वापस मन में सवाल पैदा हो रहा है कि आपने ऑलमोस्ट 4-5 बार आप जा चुके हो इंडिया से बाहर एंड इंटरनेशनल स्टेज पे आप प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल चुके हो, या फिर आप ऑनलाइन भी खेलते होगे। आपकी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग बाहर के प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स आके आपके खेलते होगे। इफ़ आई वॉन्ट टू पुट इट दैट वे, वॉट डू यू थिंक कि वो एक की डिफरेंस आता है
कि लाइक इंडियन प्लेयर्स में, इंडियन रीजन के प्लेयर्स में, या फिर आप चलिए आप साउथ एशिया को एज अ रीजन वो ले लीजिए, और जब आप एन या यूरोप की बात करते हैं तो आपको क्या एक मेजर डिफरेंस लगता है? एक तो मुझे लगता है आप बोलो वाले लेवल वो स्किल डिफरेंस होगा, बट मेरे को जानना है कि व्हाट यू थिंक एज अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव कि वो क्यों आ रहा है बेसिकली। देखो स्किल डिफरेंस तो ऑब्वियसली है, लोग का लेवल और हमारा लेवल अभी फर्क है। हम्म। और आई थिंक सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि उनकी जो कम्युनिटी है ना, हमारी जैसे अभी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, हमारे पास अभी हम्म। धीरे धीरे करके प्लेयर्स आ रहे हैं। हम्म। बट उनकी कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो इतने साल से खेल रहे हैं, उनके पास मतलब पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग और नए जो लोग हैं, उनके पास भी इतना ज्यादा वो है ना कि मतलब खेलने का स्कोप है कि हम्म। उनको उस चीज से बहुत फायदा होता है। प्लस उनकी मतलब उनका जो रीजन है उसमें प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास खेलने के लिए लोग बहुत मिल जाते हैं। मतलब वही होता है ना कि आप जितने ज्यादा लोगों के साथ खेलोगे और जितने अच्छे लोगों के साथ खेलोगे उतना ट्रू आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वही चीज है, हमारे पास इंडिया में अभी रिस्ट्रिक्शन है इंटरनेट की भी, कि मतलब अभी हम लोग ज्यादा हम्म। लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है इंडिया में। सिर्फ हम लोग मोस्टली इंडियंस के साथ ही अभी खेल रहे हैं, क्योंकि कैपकॉम ने अभी कुछ रीजन लॉक लगाया हुआ है इस वजह से। इनसाइड और द गेम। इनसाइड द गेम, यस। तो ओके। उसका जो नेट कोड है ना उसी के अंदर वो रीजन लॉक है। मतलब हम लोग रैंडमली जो मैच करते हैं वो यूएई के साथ, एंड दे आर लाइक सिंगापुर, और वो भी बहुत कम, हाँ तो मोस्टली इंडियंस ही हाँ आते हैं। हाँ तो ये तो सारे गेम्स के साथ है, ये तो मतलब दिस इज वही लाइक तो दिस सबसे इज। बड़ा रिस्ट्रिक्टिव पॉइंट है ही यही। इंडियन गेमिंग के लिए ना सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्टिव पॉइंट ही यही है, क्योंकि हम लोग जब तक अपने से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के लोगों के साथ नहीं खेलेंगे ना, हम लोग को उनके लेवल पे पहुंचने के लिए या तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि आप कहते हैं ना कि एक लीग से हटके चीजें टॉप करो वन और परसेंट वहां पे बनना आप पड़ेगा। जाके, हाँ एग्जैक्टली। तो एक वो बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। अब आप कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पकड़ लो, थाईलैंड, सिंगापुर, आपका वियतनाम, फिलीपींस, कोई भी, इन लोग के पास ऑप्शन इतने सारे हैं। मतलब ये लोग अपने आप में इतने सारे हो जाते हैं ना कि इन हम्म। लोग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग रैंक मैच ऑन करेंगे, इनको हर दूसरे मिनट में इनको रैंक मैचेस मिल जाएंगे। हमारे साथ वो चीज़ नहीं है। और यूएस और जापान वगैरह का तो बिल्कुल ही केस अलग है। यूएस में तो आप हर सेकंड में आपको मैच मिलते हैं, और उसमें आप टॉप प्लेयर से भी खेल सकते हो और बिल्कुल बॉटम प्लेयर से भी खेल सकते हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना जी। कि आप टॉप लेवल प्लेयर के साथ खेल रहे हो, तो जब आप इतने बड़े प्लेयर के साथ खेलते हो ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लर्न करोगे ही, इफ यू वांट टू लर्न। इसमें मेरे को एज अ तो आई विल से, हाँ जी जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। तो यही चीज है कि मतलब आप टॉप लेवल प्लेयर के साथ खेलो, आप वो जो चीजें कर रहा है वो ट्राई करो कि आप अपने गेम में डालो, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। तो जो एडवांटेज होती है ना, वो अभी हमारे पास नहीं है। ओके, सो डोंट यू थिंक कि, मुझे ऐसा लग रहा है सर्वर का इशू तो लाइक मुझे मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये हर एक गेम में, मैं भी बहुत सारे एफ हम्म। पी एस गेम्स खेलता हूँ, ये हर एक गेम में कि एक मतलब एक सर्वर, एक स्पेसिफिक सर्वर सेट रहता है, आप उसी के रीजन के प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हो। इसमें हम्म। एक सेकंड चीज़ आ जाती है कि डोंट यू थिंक कि एक तो पहला कि पब्लिशर को ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे हम्म। एक रीजनल टूर्नामेंट भी हो अगर प्लेयर बेस है तो, क्योंकि आपने बोला कि हम्म। 2011 से चलिए रिस्ट्रिक्टेड ही प्लेयर बेस है, मुझे लग रहा है कि वो जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हो, पब्लिशर के इवेंट्स आप खेल रहे हो डायरेक्टली कैपकॉम, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे ऑफ द हम्म। कैमरा कि हाँ आप एक इवेंट पे गए थे एंड वो कैपकॉम का एक डायरेक्ट पब्लिशर इवेंट था। तो हम्म। डोंट यू थिंक कि कैपकॉम शुड कम एंड होस्ट इवेंट्स ओवर हियर एंड टूर्नामेंट्स ओवर हियर इन इंडिया? एक्चुअली वही चीज वही चीज है। हर किसी को व्यूज चाहिए और हर किसी को पार्टिसिपेशन चाहिए। हमारी कम्युनिटी में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। दैट मीन्स कि 2-3 लोग मुंबई में हैं, 5-10 लोग चेन्नई में हैं, और इन सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना ना वो सबसे बड़ा टास्क रहता है। ओके। तो अगर कैपकॉम को भी अगर ज़्यादा नंबर्स नहीं मिलेंगे अपने टूर्नामेंट्स में, तो वो लोग भी क्यों करवाएंगे? लाइक 30-40 लोगों के लिए कैपकॉम जो इतनी बड़ी एंटिटी है वो इंडिया में टूर्नामेंट्स क्यों करवाएगी? बट अब ये चीज़ है कि ये इतने साल से यही प्रॉब्लम थी कि मतलब जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। बट अब जो है स्ट्रीट फाइटर 6 के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, क्योंकि आई थिंक स्ट्रीट फाइटर 6 के साथ में कैपकॉम का सोचने का भी थोड़ा तरीका चेंज हुआ है। तो ओके। उन्होंने अब एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करा है जिसमें वे उसको वर्ल्ड वॉरियर बोलते हैं। कैपकॉम का एक वर्ल्ड वॉरियर इवेंट है। तो उसमें बेसिकली इन्होंने ना रीजन्स डिसाइड करे हुए हैं, जिसमें हम लोग का भी एक रीजन है। तो वो उस रीजन में इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, ये एक रीजन में है। ओके। तो इस रीजन का भी एक वो हुआ था वर्ल्ड वॉर। तो इसमें बेसिकली ना 5 टूर्नामेंट्स होते हैं,
5 टूर्नामेंट्स में हर टूर्नामेंट का एक वो होता है, लीडर बोर्ड बनता है, हर टूर्नामेंट से पॉइंट्स मिलते हैं, ओके। और जो उन पांचों के टॉप 8 होते हैं ना पॉइंट्स के हिसाब से, उनको एक फाइनल खेलना होता है। हाँ वो हाँ। फाइनल में जो भी जीतता है उसको कैपकॉम कप जाने का डायरेक्टली मौका मिलता है। कैपकॉम कप का इस बार का जो प्राइस मनी है वो $1 मिलियन है। क्या बात है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो $1 मिलियन की है, उसके बाद सेकंड $400,000 ऐसे करके है। ओह। इसकी 2 मिलियंस का प्राइस पॉट है इसका। तो मतलब ओवरऑल जो प्राइस पूल है वो 2 मिलियन का है, और नंबर दो वन आने मिलियन का पे है, जो, फर्स्ट हाँ का हाँ। नम 1 मिलियन है। तो हाँ हाँ। अभी वो है, तो बांग्लादेश से जो बंदा था वो जीता है, सायानिक करके। तो शायद अभी नहीं, मैं यस। उसमें फिफ्थ आया था, क्या और एक बात है। इंडिया का ही एक बंदा है जो यूएस में रहता है, वो सेकंड आया था। अच्छा। तो ऐसा हुआ था वो। तो कैपकॉम भी अभी धीरे धीरे करके चीजें कर रहा है, होपफुली ये चीज नेक्स्ट ईयर भी होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर कैसे जाता है, बट एटलीस्ट देर इज समथिंग फ्रॉम कैपकॉम। चाहे वो, और ये ऑनलाइन है, अभी ऑफलाइन का इसका कुछ नहीं हुआ है, कि ऑफलाइन कोई अभी इवेंट इंडिया में आया नहीं है। हम्म। तो वही है, मुझे अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं इस चीज का। लाइक अगर आप कह रहे हो 40-50, मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी नहीं रॉन्ग नहीं, मतलब मैंने। वर्ल्ड वॉरियर में तो एटलीस्ट हमारे पास जो मैक्सिमम एंट्री थी वो आई थिंक 54 या 55 थी, जो फाइनल इवेंट में जो एंट्रीज आई थी। तो फाइनल इवेंट वर्ल्ड में। वॉरियर फाइनल इवेंट मतलब टॉप 8 से पहले वाला, जो तो फिफ्थ टूर्नामेंट था ना बेसिकली क्वालिफाइंग के लिए, उसमें तो अगर मैं आपको फर्स्ट अ, फर्स्ट में भी ऐसी ही थी, फर्स्ट में भी 60-65 के करीब थी। तो अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि अगर आज के डेट में कोई एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर एक इवेंट कराती है, लाइक एक प्रॉपर हम्म। एक ऑनलाइन फेस कराती है और फिर उसका एक लैम फायर करती है, तो व्हाट डू यू थिंक एज अ प्लेयर कि कितने पार्टिसिपेंट, क्योंकि दिस इज लाइक अ सोलो बेस्ड गेम, इसमें टीम बेस्ड नहीं है, तो हम्म। व्हाट डू यू थिंक लाइक व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट अ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर कैन एक्सपेक्ट? आई थिंक ऑनलाइन में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट 50 तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। देन सो देन 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 दिस इज लाइक हाँ कि प्लेयर बेस थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक इफ इट्स लाइक 50, आई थॉट कि चलिए अगर 100 प्लस भी 200 प्लस भी हमारे पास प्लेयर्स है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स टू जस्ट नॉट से कि भाई इस गेम के व्यूअरशिप नहीं तो इसलिए हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आई मुझे थिंक लगता है। सिर्फ ये चीज है, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, प्लीज़ प्लीज़ ये गो जो ऑन। है ना, ये टेकन में है। आई थिंक टेकन का जो कम्युनिटी है ना, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट 100, और मतलब आई थिंक उसमें तो 200 प्लस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनका उनके प्लेयर्स जो है ना, एक तो दे आर विलिंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो उन लोग का ये है कि वो लोग टूर्नामेंट करवाते हैं ना, तो वो छोटा टूर्नामेंट भी होता है, तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80 लोग तो होते ही हैं। क्योंकि टेकन का जो ग्राउंड लेवल पे जो टेकन स्टैब्लिश हुआ है ना, वो हाँ। टेकन अभी भी लोग उसको बहुत ज्यादा खेलते हैं। स्ट्रीट फाइटर कंपैरेटिवली लोग बहुत कम खेलते हैं। टेकन एक वो गेम रहा है सबके लिए, लाइक टेकन 3, टेकन 2, मतलब किसी हाँ किसने एग्जैक्टली, नहीं वो खेली टेकन होगी। 3 वाला जो वो सीन है ना, कल्चर, वो हाँ वो वो कल्चर बहुत पहले से ज्यादा है। वो है। जैसे हम हाँ कहते हैं ना सरेंड्रियाज, आईजीआई, ये सब गेम के हम नाम लें, एग्जैक्टली, उसमें वही वो वही। कैटेगरी आ जाती है फॉर द इंडियन गेम हाँ। कम्युनिटी की। वो एक वो गेम ना एक स्टेपिंग स्टोन बन गया सबका, लाइक वो एंट्री बन गया कि भाई मैंने बचपन में गेम खेला, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मारियो को कहते हैं कि भाई ये गेम है जो हाँ मैंने हाँ खेल लिया, हाँ। तो मुझे लग रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बट यस, मैंने रिसेंटली पिछले 2 साल में मुझे लगता है जितना मैंने फाइटिंग गेम्स को देखा है राइज होते हुए, कि मैं इतने सारे टूर्नामेंट्स देख रहा हूँ जिसमें थर्ड पार्टी हम्म। ऑर्गेनाइजर्स भी आ रहे हैं अपना एक हम्म। उस चीज़ अपने आईपीज में इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए, वो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। बट हाँ आई फील कि अगर प्ले बेसिक में तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बन जाता है फॉर एनी वन टू लाइक वही कम एंड टू मतलब टूर्नामेंट। हम लोग के लिए भी ये चीज के लिए ना ट्रैक्शन जनरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें हम्म। पता है ना कि हम लोग इतने ही लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ज्यादा किसी को बताने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि तुम बोलो 100 लोग आ जाएंगे और उसके बाद सिर्फ हाँ। 50-55 में लोग निपट जाए, तो उसमें तो वो तो तुम्हारे ही पार्ट पे खराब हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें आई फील कि जितने भी आप लोग, लाइक दिस इज लाइक सजेशन, मुझे पता है पॉडकास्ट हम्म। है, बट आई फील लाइक कि आप जैसे हो गया, या फिर आई गेस देयर इज अ गाय कॉल्ड अमन विश्वास जी जो हैं स्ट्रीट फाइटर 5 के बहुत बड़े अयान प्लेयर। विश्वास, यस आयान विश्वास, आई एम अयान। रियली सॉरी, यस। आयान विश्वास। मतलब जितने भी लोग एक टाइम निकाल के थोड़ा कंटेंट बना सकते हैं ना, मतलब हम्म। एक पुश दे सकते हैं, वो अपने साइड से करना चाहिए, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी की एंड वाइटल रोल and also growing the community in your region, and also like कि आप पब्लिशर का ध्यान इस रीजन पे खींच पा रहे हो। नो, वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो अभी क्या है कि हम लोग ने कभी लास्ट वीक एक टूर्नामेंट करवाया था, तो इट वाज जस्ट स्ट्रीमर्स। ओके। तो जितने भी अच्छे स्ट्रीमर्स हैं ना, लाइक दोज हु हैव लाइक 200-300,000 फॉलोअर्स ऑन हम्म। इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो ये लोग का एक टूर्नामेंट हमने करवाया था। तो एंड दिस वाज लाइक उसमें हम लोग आप लोग खुद से करा रहे हो नो, लाइक हम लोग स्पॉन्सर? खुद से, क्या बात है। देयर वाज नो स्पॉन्सर एंड ऑल, क्या सो बात जो है। भी प्राइज मनी थे वो हमारा पॉकेट से ही हमने करा था।
सो नाइस वी यार। जस्ट वांट टू गेट द आई बॉल्स। तो वो था उसमें, उस व्यू में आई थिंक 3 आवर्स के अंदर अराउंड 1100-1200 व्यूज हो गए थे। और टेक हम्म। इसमें यूजुअली जो होता है वो बहुत कम व्यूज रहते हैं, लाइक 100 200 300, दैट वाज द मैक्स, और वो भी 3-4 महीने में ऐसा होता है। तो हम लोग ये चीज़ अब सोच रहे हैं कि क्योंकि हम लोग का बेसिक ये था कि हम लोग को इसको फाइटिंग गेम को कैजुअल प्लेयर्स जो है उनकी तरफ ज़्यादा लेके जाना है, क्योंकि हम लोग तो ट्रू ऑलरेडी खेल रहे ट्रू। हैं। हम लोग तो ऑलरेडी बिल्कुल। खेल रहे हैं, तो हम लोग का मोटिव ये है कि अभी हम लोग को कैजुअल जो प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली कुछ भी नॉर्मल गेम खेल रहे हैं, तो हम लोग को उनको इंट्रोड्यूस करवाना है बेसिकली इस गेम को। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी तक इस चीज़ में हमें सक्सेस अच्छी मिली है कि हमने जिनको इंट्रोड्यूस करवाया है ना, चाहे वो नए भी लोग हो, वो लोग दोबारा खेलना चाहते हैं उस गेम को। तो इससे पहले भी हमने एक दिल्ली में ऑफलाइन टूर्नामेंट करवाया था, सो दैट वाज इन जीटीबी नगर। तो उसमें भी हमने 3 या 4, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टूर्नामेंट के हिसाब से आई थिंक उसमें हमारे पास 23 एंट्रीज थी। क्या तो बात उसमें जो 3 या 4 जो लोग थे ना, वो लोग नए प्लेयर्स थे, तो वो लोग अगली बार उन्होंने मैसेज करके पूछा था कि आप ये टूर्नामेंट दोबारा करवाओगे क्या, तो हमें पार्टिसिपेट करना है। है। इस तरह से था वो। तो दे एक्चुअली वांटेड टू प्ले द गेम। क्या तो बात है। हमारा मोटिव यही है कि हमें उनको गेम खिलाना है, और इफ दे नीड सम हेल्प लर्न करने में, तो उसके लिए हमारे पास पूरी कम्युनिटी है, जिसमें कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो जी जी। पूरी कम्युनिटी हेल्प कर देगी। तो दैट्स अ धीरे धीरे नाइस थिंग। इट्स इट्स अ स्टार्ट, बट देखते हैं कि मतलब हम लोग ने अपनी तरफ से करा है, अब हम्म। बाकी कितना क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट हमारा मेन मोटिव यही है अभी फिलहाल। बिल्कुल, हमने देखिए आपने एफजीसी कम्युनिटी की बात ही कर दी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप इस पूरे कम्युनिटी के बारे में बताइए, क्योंकि इस कम्युनिटी के बारे में वैसा हम ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे। ओलेंडर एक करके हैं, उनसे हम्म। मुझे पता चला था। मैं उनको एक इवेंट में मिला था, IGDC 2023 हम्म। अभी अगस्त में ही हुआ था, सॉरी अक्टूबर में हुआ था, अपॉलॉजीज। तो हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुश कर रहे थे, वॉज गोइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अबाउट इट। फिर मैंने उनको थोड़े बहुत हम्म। आइडियाज़ दिए कि आप कैसे इसको कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ऑडियंस को बताइए कि एफजीसी कम्युनिटी है क्या, एंड व्हाट यू गाइस डू ओवर देयर। बिकॉज अभी जितना मुझे समझ में आया है या फिर लोग देख भी रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ देख के बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोग खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो। आप किसी पे डिपेंडेंट हम्म। नहीं हो कि यहाँ ये कोई करने वाला नहीं है, या ये कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही है, या फिर ये कोई पब्लिशर नहीं कर रहा है। आप लोग खुद से, खुद के फंड्स लगा के, खुद के रिसोर्सेज लगा के आप लोग एक चीज़, एक स्टेपिंग स्टोन, एक फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हो। तो प्लीज़ आप हम्म। बताइए एफजीसी कम्युनिटी है क्या, एंड हाउ एनी वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड लर्न फ्रॉम यू गाइज। इंडियन एफजीसी बेसिकली कुछ सेलेक्टिव गेमर्स जो है अभी फिलहाल जो फाइटिंग गेम्स खेलते हैं, उसमें मेनली स्ट्रीट फाइटर है। तो उनकी एक बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है, इसमें हमारे पास अराउंड 300 के करीब आई थिंक मेंबर्स हो चुके हैं। तो वी आर स्टिल ग्रोइंग। उसमें हम लोग बेसिकली गेम्स की के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मतलब किसी से मैच मेकिंग वाला जो चीज़ होता है, जिसमें मतलब अगर कोई ऑनलाइन है तो उससे गेम्स के बारे में पूछना है, वो है। फिर कोई क्वेश्चन है किसी को, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, या फिर कोई कैरेक्टर के बारे में कुछ भी चीज़ है, रैंडम चैट है, सब कुछ है। तो हमारा बेसिकली डिस्कॉर्ड का सर्वर है वो, जिसमें हम लोग ये सब बातें करते हैं। तो हम लोग वही है कि गेम्स खेलने में मतलब हमारा स्ट्रीट फाइटर जो है वो मेन है, तो उसमें यूजुअली यही रहता है कि जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, कुछ करना है, तो हम लोग विद इन उसी कम्युनिटी के अंदर ही करते हैं। तो उसमें जैसे इस बार तो हमने हट के चीज़ें करी थी, तो क्योंकि हम लोग ने स्ट्रीमर्स को इंक्लूड करा था। तो यही है, मतलब इसी कम्युनिटी में ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो टूर्नामेंट्स हो गए, कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई, मैच अप नॉलेज हो गई, या फिर मैच मेकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, वो हम लोग सब इसी के थ्रू करते हैं। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत, मैंने आई गेस एक टेक्कन कार्ड्स किया था, मैंने 2 लाइक कर रखे हैं। एक आपका शायद एशियन गेम्स भी किया था 2021 या 2022 में। मुझे ज़्यादा हम्म। नॉलेज नहीं है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ एज़ अ कास्टर। मुझे हम्म। ज़्यादा नॉलेज नहीं है फाइटिंग गेम्स की। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बेसिक, आप एक वो एक बता सकते हैं ऑडियंस को कि लाइक एक फाइटिंग गेम है, या फिर जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ स्ट्रीट फाइटर 5 की उसमें एग्जैक्टली कैसे चीज़ें होती है। बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग थ्रू, बिकॉज एज अ कास्टर मैं रिसर्च करता हूँ कि आई डोंट वांट टू पुट आउट रॉन्ग गेम इन्फो कैरेक्टर्स के बारे में। हम्म। फिर एक पता चला था कि स्ट्रीट फाइटर में जैसे लाइक एक FPS गेम्स में होता है कि आपको मैप नॉलेज होना चाहिए, आपको गन नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई हम्म। मतलब एक फैंटेसी शूटर है तो आपको प्लेयर्स की मतलब उस कैरेक्टर की एबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें था कि आप फ्रेम्स पर सेकंड पे वो चीज़ मूव को ट्रिगर करते हो, ताकि वो मूव हम्म। काउंटर ना हो पाए, ऐसा कुछ। तो लाइक गिव लाइक अ बेसिक लेआउट ऑफ हाउ गेम लाइक स्ट्रीट फाइटर 5 वर्क्स ऑन लाइक ऑन अ कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट।
फ्रेम्स वाला जो चीज़ है वो तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर नए बंदे को अगर मैं ये समझाऊँगा कि फ्रेम्स के हिसाब प्लीज़ से गो कैसे है, अहेड, तो प्लीज़ वो गो अहेड, थोड़ा-सा वो है। गो अहेड। बट स्टिल मतलब बेसिक यही है कि आपके पास 2 कैरेक्टर्स है स्क्रीन में, आप एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो और दूसरा जो है वो अपोनेंट होता है। हुँ, हुँ, आपके पास एक लाइफ बार है, तो आपका मेन इसमें मकसद यही है कि आप जो वो दूसरे का जो लाइफ बार है वो डिप्लीट कर सको, ठीक है? हुँ, अब उसमें हर कैरेक्टर्स के पास जो मूव सेट है उसमें आपके पास 6 बटन्स होते हैं, जो जिसमें पंचेस के और किक्स के होते हैं, ठीक है? अब उसमें भी आपके पास हर कैरेक्टर को ना इन्होंने अलग-अलग मूव सेट दिया हुआ है, किसी को फायरबॉल्स दी हुई है, किसी को जैसे मेरा जो कैरेक्टर मैं स्ट्रीट फाइटर 6 में खेलता हूँ, उसमें उसको स्पाइक दिया हुआ है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो ग्राउंड स्पाइक मारता है। तो हर कैरेक्टर के पास ऐसे स्पेसिफिक मूव सेट है और हर हुँ, हुँ, कैरेक्टर का अलग-अलग मिक्सअप है, अलग-अलग मूव्स हैं, जो प्लस है वो माइनस है। प्लस मूव मतलब कि आपने कोई मूव करी है, उसके बाद आपके पास एडवांटेज है आपकी मूव पहले करने की, हुँ, हुँ, अगर वो ब्लॉक कर ली तो। सो ओके, दैट्स द बेसिक फ्रेम एडवांटेज थिंग। तो ओके। ऐसे ही करके आपको बेसिकली ट्रैप करना है ओपोनेंट को, कॉर्नर में लाना भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि एक बार आप ओपोनेंट को कॉर्नर कॉर्नर में ले आए तो वो बैक नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो वॉल के पास में होता है। उसके बाद आप उसको वहाँ पे ट्रैप कर सकते हो और वहाँ से फिर ओपोनेंट का बाहर निकलने के लिए उसको जो चीज़ें करती हैं वो आप पहले से ही एंटिसिपेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नर में जाने के बाद ओपोनेंट है वो यही करेगा। तो हुँ, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। बाकी मतलब बेसिक जिस्ट यही है कि आपको वो राउंड्स जो है अर्ली ख़त्म करना है, और मतलब बेस्ट ऑफ 3 होता है, इसमें 2 राउंड आपको जीतने हैं तो आप 1 मैच जीत जाओगे। यूजुअली टूर्नामेंट्स में जो होता है वो ऐसे बेस्ट ऑफ 3 के राउंड होते हैं, हुँ, 1 हुँ, मैच हुँ, होता है, हुँ, हुँ, देन वैसा ही बेस्ट ऑफ 3 के राउंड्स मैच भी होते हैं। ओके। तो वही है। और मतलब हमारा नेक्स्ट टाइम मतलब वैसे हम गेम प्ले भी करेंगे, आप मेरे को सिखाना थोड़ा-सा स्ट्रीट फाइटर 5 हाँ, एज़ हाँ, अ हम श्योर, उस पे चले गए तो मुझे लगता है हम अपने ऑडियंस को, क्योंकि हमारा पूरे आर्ट ऑफ गेमिंग का एक बॉटम लाइन मैं ऑनेस्टली बताऊँ टू आवर ऑडियंस, हम मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, वो यही है कि एक तो डेफिनेटली ये है कि जो भी आप जैसे गेमर्स, आप जैसे प्रोफेशनल गेमर्स हैं, जो जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, उनको एक रिकॉग्निशन दे पाएँ, उनके ऊपर एक लाइमलाइट हम पुट कर पाएँ। और दूसरा ये कि हुँ, हम इस गेम्स में कैसे और लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बिकॉज़ हुँ, मेरा पर्सनल बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यस, फॉर द इंटायर इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम टू ग्रो और इवन एज अ कम्युनिटी टू ग्रो, सिर्फ एक दो गेम से नहीं होगा। देर आर लॉट ऑफ गेम्स वेयर पीपल कैन गेट इन टू, देर आर लॉट ऑफ हुँ, अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे साथ ही ये खुद चीज़ हुई थी। इनिशियल आई स्टार्टेड विथ फीफा। फीफा मेरे से हुँ, बिल्कुल नहीं हो पाया, वो NHK वाला सीन था, बिल्कुल नहीं हो पाया। हुँ, आई न्यू एट दैट टाइम, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2017-2016 की बात है। देन आई स्टार्टेड कि भाई हुँ, नहीं, आई शुड स्विच टू अदर गेम्स बिकॉज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एंड आई एम नॉट एबल टू पुट दैट टाइम बिकॉज उसमें 8-9 में था। हुँ, तो देन आई स्विच इन तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को पता रहेगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, तो वो हुँ, ट्राई भी कर पाएंगे। अभी ऐसा मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ यंग किड्स, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे या फिर आप पूरे एज अ मीडिया में ही अगर आप बात कर लें, अब वही 3-4 गेम उनको दिखेगा तो उनको लगता है भाई करियर तो इसी में है। आप इसी से हुँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, आप इसी में प्रोफेशनल भी बन सकते हो। थोड़ी हुँ, बहुत बात सही भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, बिकॉज देयर आर सम हुँ, पीपल, बिकॉज जब आप यंग रहते हो ना, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े होते हैं। तो हुँ, इवन यू डोंट नो कि शायद अगर आप एक शूटर गेम में या फिर कोई बैटल रॉयल गेम में आप बढ़िया नहीं खेल रहे हो, तो हो सकता है आप किसी फाइटिंग गेम में अच्छा खेल लो, हो सकता है आप किसी हुँ, टैक्टिकल शूटर पे अच्छा खेलो, नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म। आई मीन ये एक मुझे ऐसा लगता है दैट इज लाइक द होल, आई वुड से द बॉटम लाइन एंड एक हमारा गोल, कि हम ऑडियंस को हुँ, डेफिनेटली बता पाएँ कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं एंड में उसमें कैसे जाना है, आप कैसे इंटर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली टू हुँ। पुट यू गाइज इन द लाइमलाइट कि यस, आप इतना ज़्यादा अचीव कर चुके हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप और मतलब आप जाइए। अभी तो मुझे लग रहा है ओलंपिक्स 2023 डिले हो चुका है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ई स्पोर्ट्स वाला। 2026 का था, बट उसमें आई थिंक पेरिस वाले में ई स्पोर्ट्स को अभी इंक्लूजन मिला नहीं है। हाँ हाँ, बट वही वही जो 2023 में एशियन हो गया, गेम्स हाँ। है, एशियन गेम्स जो है उसमें जो नेक्स्ट है उसमें डेफिनेटली इंक्लूजन है एशियन गेम्स में। बट हम्म। असल में इसका भी एक क्राइटेरिया ये है कि जो एशियन गेम्स में भी जो ये लोग ई स्पोर्ट्स का जो इंक्लूजन करते हैं हम्म। उसमें दे हैव लाइक 30-40 टाइटल्स, तो उसमें से वो लोग 5 या 6 जो है वो गेम सेलेक्ट करते हैं। अब उसमें आपका गेम है जो आप खेलते हम्म। हो, वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बार ओ, चांस था, इस बार लकी थे हम लोग तो कि स्ट्रीट फाइटर सेलेक्ट हुआ, तो उसके लिए फिर टूर्नामेंट भी हुआ। बट अब नेक्स्ट एशियन गेम्स में स्ट्रीट फाइटर पर्टिकुलरली होगा कि नहीं, या फिर फीफा जो था वो होगा कि नहीं, या डोटा होगा कि नहीं, उसके कोई चांसेस नहीं है, वो रैंडम है। ये तो ऐसा वो रैंडम क्यों, लग लाइक कैन यू लाइक टेल टेल अस मोर अबाउट दिस?
आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया उनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। व्यूअरशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो गेम्स उन्होंने सेलेक्ट करे थे वो परफेक्ट गेम्स थे। दैट मीन्स ओके। कि व्यूअरशिप इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा आती है उनको। चिकन एक और गेम था जो फाइटिंग गेम्स में वो लोग सेलेक्ट कर सकते थे, जी। बट आई गेस उन्होंने नहीं करा। ओके, तो विल ये लुक ये इनटू इट। हाँ। तो कुछ क्राइटेरिया होगा इनका। आई थिंक मुझे यही लगता है कि वो व्यूअरशिप बेस्ड था। तो अब उसके अलावा क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। और जो गेम्स फाइनलाइज होंगे वो कौन से होंगे वो तो आई थिंक ये लोग एक लिस्ट है वो पब्लिश करेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा ऑफिशियली जो कंफर्म होते हैं गेम्स। एनी ऑफिशियल कहाँ पे ऐसा कोई भी अगर बंदा देखना चाहता है या फिर कोई भी गेमर आई देखना थिंक चाहता है तो ओलंपिक इनकी ओलंपिक काउंसिल वेबसाइट। की एक अपनी वेबसाइट है, उसमें वो लोग सेक्शंस डालते हैं कि नेक्स्ट जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें गेम्स कौन कौन से हैं। दैट मीन्स कि ओके। ओवरऑल स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो उसमें ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी जो होती है उसमें भी वो लोग फिर वो गेम्स मेंशन करते हैं कि ये सब गेम्स हैं, लिस्ट ऑफ गेम्स हैं, वो आप उसमें पार्टिसिपेशन होगा। ये ओके। है। मेरा इस सेगमेंट के लिए एक आखिरी के दो सवाल हैं। पहला, हम्म मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फ्रॉम लाइक, बिकॉज आप एक प्लेयर हो, अब थोड़ा आपने बताया आपके दो चैनल्स हैं, मैं बता दूँ कि जिनको भी नहीं बताया, भाई एक अलग चैनल चलाते हैं जहाँ पे डिफरेंट गेम्स भी खेलते हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर चैनल, एंड एक फाइटिंग गेम जो इनका खुद का स्ट्रीट फाइटर है 5 है, या फिर स्ट्रीट फाइटर जो इनका टाइटल है उसके बारे में भी चैनल चलाते हैं। तो आप एज एक प्रॉपर गेमर में कह सकते हो, तो व्हाट इज लाइक योर करंट ओपिनियन on the like the current status of the Indian esports and the whole gaming community as in general, कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है अभी? what do you think in your mind? आई थिंक 2015 से लेके अब तक तो मैंने सिर्फ ग्रोथ ही देखी है इसमें कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बैक स्टेप में चले गया। तो वो ई हम्म। स्पोर्ट्स अभी भी ग्रो कर ही रहा है, और अभी जो है इसमें पोटेंशियल इसलिए मुझे दिख रही है क्योंकि कहते थे वो जो प्राइस पॉट जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो अच्छी चीज़ एक ये है, और बुरी चीज़ मुझे ये लगता है कि अभी भी लोग जो है ना वो बहुत हेजिटेंट होते हैं कि यार मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक जो ये बहुत जो मुझे खराब थॉट प्रोसेस लगता है लोगों का, वो ये है कि मतलब उनको ये लगता है कि लाइक देयर इज सर्टेन समवन जो बहुत अच्छा खेल रहा है या जो हम्म। बहुत टॉप लेवल प्लेयर है इंडिया का ही, तो अगर हम्म। वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार वो पार्टिसिपेट कर रहा है हम हमें कहाँ से जीतना ही नहीं है तो जीतेंगे? पार्टिसिपेट करके फायदा क्या है। ट्रू। तो वेरी ये ट्रू। जो सोच है ना ये चेंज करना बहुत जरूरी है कि मतलब हम्म। मेरा शुरुआत से ही इस तरह से मेरा सोच रहा है कि अगर मैं हारूंगा ना किसी से तो मैं उसको अगली बार बीट करने के लिए नई स्ट्रैटेजी डिवाइस करके लेके आऊंगा। तो हम्म। ये जो सोच है ना ये लानी बहुत जरूरी है। टूर्नामेंट्स मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि टूर्नामेंट्स में जो फर्स्ट आता है उसी का ही सब कुछ होता है। प्राइज मनी के लिए मैं मानता हूँ, बट अब ये चीज बेटर ये है कि अब जो टॉप 8 है ना उनमें सबको प्राइज मिलते हैं। दैट मीन्स देयर आई इज सी। समथिंग। अगर आप टॉप 8 में पहुंचे हो ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अच्छा। तो वो जो एक वो है ना कि टॉप प्लेयर का जो एक वो है कि यार वो आ रहा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना, वो चीज़ हटानी पड़ेगी। तो दिमाग से, अगर जी वो जी। हटेगी तो हमारे पास पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अच्छा। फिर अपने आप धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और टूर्नामेंट्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप ऑफलाइन जब मिलते हो ना किसी से, हम्म। वो इंटरेक्शन और ओवरऑल ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बहुत फर्क है। फर्क होता है। आप लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो, गेम्स खेलते हो, बातें करते हो, मीटअप करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ऑनलाइन में आप ये सब नहीं कर सकते, तो ट्रू। ऑफलाइन में आने का तो सबसे बेस्ट पार्ट ही यही है। तो अगर कहीं भी आपकी मतलब मैं नॉर्मल जो गेम्स खेल रहे हैं या फिर हम्म। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, मैं उन लोग से यही बोलूंगा कि आपकी सिटी में अगर आप जो गेम पसंद कर रहे हो उसका कोई भी ऑफलाइन इवेंट या ऑफलाइन टूर्नामेंट हो रहा है तो प्लीज गो देयर। जो आप घर हम्म। पे बैठ के जो भी खेलोगे ना उससे आप 10 टाइम्स ज्यादा उसको एंजॉय करोगे। डजेंट मैटर इफ यू विन और लूज। ठीक है, टूर्नामेंट्स में आप जा रहे हो, आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि यू गोना हैव फन। दैट्स इट। जीतना हारना ये तो उसका वो है कि बाय प्रोडक्ट है कि आपने मेहनत करी आप जीत जाओगे, आपने ज्यादा कम थोड़ा मेहनत करी है तो आप नहीं जीत पाओगे। या आपसे जो आपका जो ऑपोनेंट था उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी है या वो लकी था उस दिन तो आप वो जीत गए। तो तो बाय मतलब अलग चीज है, बट एटलीस्ट आप जाओ वहां पे, क्योंकि आपके जाने से उन लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, उन लोग को एक नंबर्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो वो टूर्नामेंट्स के लिए अच्छा होगा, मतलब टूर्नामेंट की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो मतलब ई स्पोर्ट्स में एक तो टूर्नामेंट्स का भी बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था टू स्ट्रीट फाइटर 5 में एटलीस्ट। उसका रीज़न हमारी मतलब जो स्ट्रीट फाइटर 5 का नेट कोड था ना वही था। स्ट्रीट फाइटर 5 का ओके। नेट कोड अच्छा नहीं था तो लोग ऑनलाइन खेल ही नहीं पाते थे। तो आधे हाँ। लोगों ने तो इसी वजह से गेम खेलना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं खेलने। अब ऑफलाइन इवेंट नहीं हो रहे, ऑनलाइन आप खेल नहीं सकते, तो आप गेम कैसे खेलोगे।
और पूरे दिन तो आप सीपीयू के अगेंस्ट खेल नहीं सकते। तो हम लोग उस टाइम पे मीटअप्स के ऊपर ही भरोसे डिपेंडेंट थे। बैठे होते हैं कि सारी चीज़ें उसी के हिसाब से हो रही है, तो हम एटलीस्ट मिलने का हो रहा था। दिल्ली तो जो था इस चीज़ में ब्लेस्ड था क्योंकि सारे टॉप प्लेयर्स जो थे वो दिल्ली से ही थे। तो हम लोग का मीटअप होता था, उसमें अच्छे खासे लोग आ जाते थे। बट वही है, तो अभी धीरे-धीरे करके तो टूर्नामेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लाइक ई स्पोर्ट्स में जो आप बोलोगे तो कैपकॉम अभी इंटरेस्टेड है, ठीक है? अभी वर्ल्ड वॉरियर का जैसे मैंने आपको बताया वो हुआ जी है, जी। टूर्नामेंट्स अभी हुए थे। हम लोग खुद से चीज़ें करवा रहे हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। एटलीस्ट अभी के लिए चीज़ें दिख रही हैं कि अच्छे ट्रैक पे जा रही हैं और हम लोग वो चीज़ को कैपिटलाइज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए और इसको बड़ा ज़्यादा करने के मतलब लिए। लोगों के लिए, लोगों को हम्म। की तरफ पहुँचाने के लिए। इसमें मेरा एक सवाल था, आपने प्रेशर की बात करी। एक वो एक रहता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो रखा है, ये सबके साथ होता है कि जब आप पहला कहीं ऑफलाइन खेलने जा रहे हो या फिर कोई आप बड़े इवेंट पे जा रहे हो, जैसे आप 2-3 इंटरनेशनल स्टेज, आप काफ़ी सारे, लाइक 2-3 कहना सॉरी गलत होगा, आप काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टेज पे जा चुके हो, तो वो आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हो कि भाई लोग देख रहे हैं हमें, हाउ हाउ लाइक वो कभी हाथ आपके कांपे हैं कंट्रोलर या आर्केड स्टिक के ऊपर, एंड वो आप कैसे टैकल करते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक शेयर दैट एक्सपीरियंस? यार ऑनेस्टली ये चीज़ ना मेरे साथ, मुझे ये चीज़ को कहते हैं ना कि ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा है। मतलब हाँ। टूर्नामेंट्स में चाहे भले ही मैं अच्छा प्लेयर था, बट मैं ऐसा प्लेयर था जिसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा सकता था। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं टूर्नामेंट्स में इतना नर्वसनेसली खेलता था ना, जी, तो हाँ, नर्वसनेस, कि हाँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। लिटरली एक दिन ऐसा हुआ था कि आई थिंक ये ड्रीम हैक की बात है, तो मेरा एक फ्रेंड के अच्छा, था, उसके साथ मेरा मैच था। तो ओके। अब क्या हुआ, और वो मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, विप्लव नाम है उसका, और वो बहुत अच्छा प्लेयर है। जानता हूँ। उसका और मेरा मैच था, हाँ, हाँ। उसका और मेरा मैच था। अब क्या हुआ, वो और मैं ऑपोज़िट में बैठे हुए थे, बीच में मॉनिटर्स थे हम दोनों के और ये हम कौन लोग सी ईयर की अलग-अलग बात खेल है? रहे थे। आई थिंक ये 2018 का टूर्नामेंट था, वो मुंबई में ड्रीम हैक मुंबई हुआ था, तो ओके। इट वाज़ इन 2018 आई थिंक। जी, तो जी। और ये टॉप 8 का मैच था, दैट मीन्स हम लोग टॉप 8 में ऑलरेडी थे, ठीक है? तो अब वो और मैं खेल रहे थे, अब उसने मेरे को हरा दिया, पहला गेम हरा दिया, ठीक है? सेकंड गेम में जब हमने ब्रेक लिया तो मैंने ना ब्रेक के टाइम पे पानी पीने का वो करा, तो मैं जब बोतल से पानी पी रहा था, मेरा हाथ ऐसे-ऐसे करके काँप रहा था, यूँ करके, ठीक है? हाँ। और ये चीज़ जो थी, जो मेरा ओपोनेंट था उसने देखी और उसके साथ भी सेम चीज़ हो रही थी, अरे, सेम अरे, वो भी अरे! काँप रहा था। बट ये था कि मेरा जो काँपना था, मेरा जो नर्वसनेस था, वो मेरे गेम प्ले में इफ़ेक्ट कर रहा था। तो वो जो ये चीज़ है, होता उससे है। मेरे को ओवरकम करने में टाइम ऐसे लगा कि मैंने ना जब धीरे-धीरे करके टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा ना, तो जी। चीज़ धीरे-धीरे करके अपने आप चली गई। कहते हैं ना एक्सपीरियंस के साथ चीज़ आती है। हुँ। तो उसके बाद फिर यही, और मैं मेरा शुरुआत से यही रहा है कि मैं लूज़र्स ब्रैकेट में बहुत अच्छा खेलता हूँ। दैट मीन्स कि ओके। अगर मुझे पता है ना कि अगर मैं अब लूज़र्स में पहुँच गया हूँ और अब मैं हारा तो मैं बाहर हो जाऊँगा। तो तो वो ये वाला चीज़, जो सोच होता है हाँ, ना कि अब या आर या पार वाला जो सोच डू है, और वो डाई मेरे साथ में सिचुएशन। रहता है। एग्ज़ैक्टली, तो मैं विनर ब्रैकेट में ना थोड़ा बहुत, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होके खेलता हूँ, या मैं ऐसा रहता है कि यार मैं चांस लेके खेलता हूँ बहुत ज़्यादा, या मैं केयरलेस हो जाता हूँ कह सकते हैं। ओके। बट लूज़र्स ब्रैकेट में मेरा रन, अब मेरा यूजुअली जो मेरा ड्रीम हैक का भी रन था वो लूज़र्स ब्रैकेट से ही था। मैं ऑलरेडी टॉप 8 में जो पहुँचा था वो लूज़र्स पे ही पहुँचा था और मैंने वहाँ से वो पूरा टूर्नामेंट जीता था। क्या बात है! तो मैंने वही जो चीज़ है ना, वो जो लूज़र्स ब्रैकेट वाला जो सोच है, वो मैंने अब क्या है कि अब मैं स्टार्टिंग से वही सोच रखता हूँ ये कि लूज़र यार ब्रैकेट है। जो होगा, हाँ, कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे को अपना अच्छा खेलना है और नहीं भी जीता तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हुँ। नर्वसनेस कम होती है। जब आपको ये लगता है ना कि यार ये देख रहा है, वो देख रहा है, लोगों को ये लगता है कि यार ये तो टॉप प्लेयर है, पहले कैसे हार सकता है? ये जो सोच है ना, ये निकालने, दिमाग में से निकालने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तो ऐसा उसका ऐसा क्या तरीका, चीज़ है, मतलब जो आपको लगता है कि लाइक अगर वो चीज़ कोई फॉलो करे, मतलब एक होता होगा ना कि लाइक ऐसा सोच रखना जैसा आपने बोला, और क्या मतलब एक तरीके हो सकते हैं कि लाइक उस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखो तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, ये मैं वाले एक इसका प्रेशर्स? बहुत सही एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो मैं ब्रांडी जिसकी बात बता रहा था मैं, तो हाँ, वो हाँ। जब वो 2015 के बाद ना वो कनाडा मूव कर गया था। उसने वहाँ जाके अपना पूरा टाइम स्पेंड करा। वहाँ पे उसने फाइटिंग गेम्स ज़्यादा खेले नहीं, सिर्फ़ ड्रैगन बॉल खेलता था। ओके। तो वहाँ पे वो टॉप प्लेयर बन गया था, ठीक है? हुँ। वो वापस इंडिया में आया स्ट्रीट फाइटर 6 के टाइम पे, ठीक हुँ, है? हुँ। अब वो स्ट्रीट फाइटर 6 खेल रहा है। स्ट्रीट फाइटर 6 के इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना, तो अब उसका जो वर्ल्ड वॉरियर हुआ था ना, वो उसने मेरे घर पे आके खेला था। क्योंकि ऑनलाइन ओके। खेलना था, तो वो अपना पीएस लेके आया था और मेरा पीसी यहाँ पे था। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। मतलब वो लिटरली ये बोल रहा था, यार मैचेस जल्दी-जल्दी कराओ, मेरे से वेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे करके। तो अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा काम था।
तो उसने मेरे से ये पूछा कि तू काम कैसे, मैंने कहा यार मैं इतने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ना, और एशियन गेम्स में मैं जो गया था, ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि मतलब, तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से आपको इतने लोग देख रहे हैं, सारी चीजें थी, और मतलब वो प्रेशर को हैंडल करने के बाद मेरे को नॉर्मल टूर्नामेंट जो है अभी मेरे को ये लगता है अब कि वो मैं लगते हैं हल्के रिलैक्स होकर फुल्के। खेल सकता हूँ। नहीं नहीं, मतलब टूर्नामेंट का हल्के फुल्के हल्के मतलब मैं आप कभी उस नहीं चीज को लेता। मतलब दिमाग में लाइक हल्के फुल्के मैं रखते रहते दिमाग हैं। में नहीं हाँ रखता हाँ हाँ उसको हाँ। कि मतलब मेरे साथ में ये नहीं रहता यार कि मेरे को इतने लोग देखेंगे, अगर मैं हार भी गया तो क्या, ये सब मैं अब ये सब चीजें सोचता ही नहीं हूँ। तो तो लाइक इसलिए वो एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है कि जो जितना ज्यादा खेलेगा वो वही एक्सपीरियंस वही होते जाएगा, तो फिर वो अपने आप लाइक सिचुएशन को काफी हैंडल मतलब कर सकता है कि लाइक। ये चीज नहीं बोल सकता मैं कि मैं नर्वस नहीं होता, मैं नर्वस अभी भी होता हूँ, लेकिन मैं उस चीज को अपने गेम प्ले में हम्म नहीं लाता मैं, बस वही फर्क है बस। और वो चीज हम्म आएगी तभी जब आप ज्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि वो हम्म चीज बोलने से नहीं आ सकती आपको कि आपने बोला है और दिमाग में सोचा, और नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप वो बड़े स्टेज पे बैठते हो ना, और ये चीज स्पेसिफिकली ऑफलाइन ज्यादा वो हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, कि जब आप बड़े स्टेज में बैठते हो, आप वो चेयर पे बैठा, आपने पूरा स्क्रीन देखा, लाइटें वाइटें पड़ रही है, 50 लोग चेयर कर रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है ना, उसको हैंडल करने के लिए आपको वो प्रेशर में जाना पड़ेगा। ट्रू मतलब जब तक ट्रू। आप वो सिचुएशन में नहीं आओगे, तब तक मतलब उस सिचुएशन का हैंडल करने का तरीका आपको समझ नहीं आएगा। हर बंदे की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है उस प्रेशर से बाहर निकलने की। जी। एक मेरा इसमें वही है, एक आखिरी सवाल कि फाइटिंग गेम्स में मैं देखता हूँ कुछ लोग कंट्रोलर यूज़ करते हैं, कुछ लोग आर्केड स्टिक यूज़ करते हैं, तो ये इसका लाइक सिचुएशन क्या है, इसका मतलब एक आपके क्या मतलब इस पे व्यूज़ हैं कि लाइक व्हाट डू यू थिंक इज़ लाइक मोर इजी, लाइक आर्केड स्टिक मेरे को लगता है इंडिया में तो काफ़ी महंगे मिलते होंगे एंड अफोर्ड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम्म। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट ऑल्सो, एंड आपको क्या लगता है व्हाट डू यू व्यूज़ कि नहीं आप कंट्रोलर से भी जीत सकते हो एंड इंटरनेशनली, या फिर आर्केड स्टिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर? अर्लियर इट यूज्ड टू बी द केस कि कंट्रोलर से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप कुछ भी कंट्रोलर खेलो, यूज़ करो, उसमें आपका बेसिकली ये है कि आप जिससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जिससे भी कंफर्टेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। हम्म। अभी के एरा में आई थिंक कंट्रोलर एडवांटेज है, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड लीवरलेस कंट्रोलर। तो उसमें जैसे हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड। अ, जैसे ये स्टिक है, ये आर्केड स्टिक है, ठीक है? जी जी जी। अब इसमें ये आपके पास जो है ना, ये बटन्स हैं। ओके। हाँ, ये बटन्स है, और ये जो है जॉयस्टिक है। दैट मीन्स ये जो है, ये मूवमेंट के लिए यूज़ होती है, और ये आपके मूव्स के लिए। पंचेज़, किक्स, ये सब है, ठीक है? अब उसमें इसकी बजाय ना बटन्स होते हैं। जैसे कीबोर्ड में अप, डाउन, हाँ डी पैड लेफ्ट, डी राइट के पैड। बटन है हाँ ना? हाँ। एग्ज़ैक्टली। अब इसमें क्या होता है कि आपको मूव करने के लिए ना ये ट्रैवल करना पड़ता है। दैट मीन्स न्यूट्रल से आगे ट्रैवल कर रहा है। तो आगे वो जो हाँ। ट्रैवल टाइम है ना, स्टिक मूव होने का, वो आपका बच जाता है। तो ये तो शायद आप एडजस्ट कर सकते होगे ना वो डेड जोन सेंसिटिविटी सेट करके, नहीं, इसमें नहीं, नहीं होता आप है? जो भी आप एडजस्टमेंट करोगे, तो भी आपको न्यूट्रल से ही आना पड़ेगा ना। न्यूट्रल से ही लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करना ओ पड़ेगा ना। तो ओके वो जो न्यूट्रल से फॉरवर्ड, डाउन और ये सब करने का जो टाइम होता है, प्लस इसका जो मूवमेंट है ओवरऑल रिस्ट्रिक्टिव होता है। तो ओके। इफ यू कंपेयर इट विद द लीवरलेस जो मैंने आपको बताया, तो उनको हिट बॉक्स या फिर स्नैक बॉक्स ये सब चीजें बोलते हैं। हाँ हाँ तो हाँ हिटबॉक्स वो हाँ हाँ। चीज है, मतलब अब ये कह सकते हैं कि हिटबॉक्स से एडवांटेज है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि कुछ मूव्स हैं हिटबॉक्स में बहुत आसान है। दैट मीन्स आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है, एक बटन दबा के, एक बटन दबाओगे तो आपके वो मूव निकल जाएगी। स्टिक में आपको डाउन चार्ज करके रखना है, देन आप आगे मूव करोगे, देन आप बटन दबाओगे, इस तरह से है। तो तो वो एडवांटेज वो पूरे मूव सेट एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है दबा के वो पूरा वो वो फास्ट कर प्रोसेस वो देता है, फास्ट हो जाता है कंट्रोलर पे वो कंपेयर टू फास्ट हो जाता है। आर्केड स्टिक्स करंट द करंट हाँ, जेन। एग्जैक्टली, वही। ओह आई सी। और ये जो हिटबॉक्स आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, डिवेलपर्स जो हैं, ये अभी कुछ टाइम पहले से ही आए हैं। ये इससे पहले तक नहीं थे, इंडस्ट्री में थे ही नहीं, मतलब मतलब ये इसके बारे में। PS5 वाले जेन में आया या PS4 में आया? PS5 वाले जन में आए हैं। अब ओके। आप बेसिकली ये मान सकते हो कि आपके पास एक हैंडहेल्ड कीबोर्ड है, ठीक है, जो हर गेम के लिए अलाउड है। पहले ये होता ओके। था कि कीबोर्ड आप PS पे नहीं खेल सकते थे, क्योंकि कीबोर्ड में मैक्रोस वगैरह भी लोग यूज कर सकते हैं, हाँ तो हाँ इस वजह हाँ से हाँ हाँ। कीबोर्ड्स अलाउड नहीं थे। तो बेसिकली आपके पास ये कीबोर्ड है, तो वो जो एक्चुएशन टाइम है ना, वो बच जाता है। तो आपके जो रिएक्शंस है वो फास्ट हो जाते हैं, पहली बात तो। और सेकंड चीज ये है कि मूव्स जो है ना, वो निकालने में बहुत आसानी होती है। So what do you prefer personally? आई प्रेफर दिस आर्केड स्टिक्स। आर्केस्टिक से आपकी आदतें भी बढ़ी है। उसका रीजन भी एक ये है कि एक तो उनको इंपोर्ट कराना बहुत महंगा पड़ता है। मेरी ये खुद की आर्केड स्टिक मैंने यूएस से मंगवाई थी, मेरे को ये 13-14 हजार की आर्केड स्टिक थी, मेरे को ऑलमोस्ट 24 हजार की पड़ी थी ये। तो लाइक
तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसा आपने, मैंने पूछा कि लाइक पर्सनली आप क्या प्रेफर करते हो, कि like, आपने बोला आर्केड स्टिक, तो उसका लाइक रीजन ऐसा कि नहीं लाइक। नहीं, मतलब मैं कंपैरिजन बता रहा अच्छा था, अच्छा। हिटबॉक्स से कंपैरिजन बता रहा था। मैं हाँ हाँ हाँ। आर्केड स्टिक प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मतलब मैं कंट्रोलर पे नहीं खेल पाता। मैंने ट्राई करा था इससे हम्म। पहले कंट्रोलर पे खेलने का, नहीं क्योंकि एक तो होगा। बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना छोटा सा कंट्रोलर, उसमें आप कितनी चीजें कर लोगे। बट हम्म जो अयान जिसकी मैंने बात बताई, जो मेरे साथ एशियन गेम्स में गया था, वो हम्म कंट्रोलर पे खेलता है, और बहुत सारे अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो लोग कंट्रोलर्स पे खेलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप खेल नहीं सकते। खेल नहीं बट सकते। मेरा प्रेफरेंस, क्योंकि मैं शुरुआत से एडजस्ट हो गया था मैंने स्ट्रीट फाइटर 5 मैंने खेल स्टार्ट ही मैंने इससे करा था, आर्केड स्टिक से। ओके। मैं स्ट्रीट फाइटर 4 जो था मैं कीबोर्ड पे खेलता था, उसके बाद मैं 5 जो आया है मैं आर्केड स्टिक पे आया, अब 6 भी मैं आर्केड स्टिक पे ही खेल रहा हूँ। तो तो आपने जो लिवरलेस वाली बात बताई, तो इस पे लाइक ऑफिशियल रूल्स का मतलब क्या सीन है, आप बता सकते हो थोड़ा। अलाउड है, अलाउड अलाउड है। है। बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें कंट्रोल स्कीम जो होती है वो बाय डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है वो नहीं कर सकते। उसमें कुछ एक एसओसीडी करके होता है, वो मतलब कैपकॉम अपने सॉफ्टवेयर से ही अलाउ करता है इस तरह से। हाँ नहीं, तो मतलब वो मतलब जो मैक्रोज लोग वगैरह गेम, कंट्रोलर में भी यूज करते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो वो चीज़ को हाँ हाँ, रोकने के लिए पब्लिशर एफर्ट लगा, मतलब वो रूल करते हाँ, हैं, हाँ वो तो दैट इज कम्प्लीटली तो फाइन। ओके। वो उसमें है, बस बाकी और कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यूज नहीं कर सकते या कुछ ऐसे करके कुछ, क्योंकि उसमें बटन्स तो उतने ही हैं जितने आर्केड स्टिक पे होते हैं। तो हम्म। उसमें आप कुछ भी कॉम्बिनेशंस कर लो यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो बटन्स उतने ही रखे हुए हैं तुमने। मतलब एट दी एंड प्लेयर पे भी बात आ जाती है कि भाई कितना भी महंगा आर्केड स्टिक ले लो, कितना भी महंगा कंट्रोलर ले लो, खेलने वाला किसी भी खेलने का है ना। हाँ, ऑफ कोर्स वही चीज है। अरे मैंने हम लोग जो मैंने आपको बताया था ना, एक स्पा हाँ। सेशंस करके हो रहा है जो चेन्नई में हो रहा है, और हमने उसी का एक जो टूर्नामेंट है वो दिल्ली में करवाया था। स्पा सेशंस के ऑलरेडी 8 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, 8 सेशंस हो चुके हैं। हम्म। तो ये बेसिकली हमारा एक तरीका है ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन में कैजुअल गेमर्स को ये फाइटिंग गेम्स फाइटिंग को गेम्स इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवाना, जो कराने का, मैंने जी जी आपसे जी। थोड़ी देर पहले जी बात जी करी जी। थी। तो उसी में ही एक प्लेयर था, वो कैमी, आई थिंक इट वाज ए समथिंग, कोई प्लेयर था वो कैमी से खेलता था, एक कैरेक्टर है। उसने बेसिकली बॉक्स जो होता है ना, जो जैसे अमेजोन के आपके बॉक्सेस होते हैं या फिर जो कीबोर्ड का बॉक्स होता है, हम्म। उसी को उसने उसी पे बटन्स लगा के उसने वो बनाया हुआ था कंट्रोलर उसको। अच्छा, मतलब आर्केड दैट मीन्स स्टिक कि खुद जब, का ऐसा बना रखा था। हाँ, बट हाँ हाँ हाँ, ये मैंने देखा है। वो लिटरली वो कीबोर्ड का बॉक्स था, जो कीबोर्ड का डब्बा होता है ना जिसमें कीबोर्ड आता है, उस डब्बे को उसने आर्केड स्टिक बनाया हुआ था। सो क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मतलब कंट्रोलर कुछ मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज जिससे आप खेल रहे हो ना, और उससे आप कंफर्टेबल हो और उससे आपको प्रैक्टिस है अच्छी, तो हैबिट वो वाली चीज बात आ है। जाती तो है फिर वो। हाँ, तो वो कुछ हम्म मैटर नहीं करता, आप किसी से भी खेल लो, एज लॉन्ग एज वो काम कर रहा है सब चलता है। ओके, बिफोर वी मूव टू आवर गेम प्ले सेक्शन, एक छोटा सा मैंने एक इसमें एक रैपिड फायर है, एक छोटा सा ही सेट है। आई वुड लाइक टू नो कि जब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके दिमाग में वो जो एकदम एकदम जवाब आ रहा है, चाहे वो वन वर्ड आ रहा है, वन हम्म, सेंटेंस आ रहा है, अब एकदम से आप बताओ। तो हम्म, लेट्स बिगिन आवर रैपिड फायर सेशन। या और ये मैंने sure. कहीं से कॉपी नहीं किया, सार्केज्म में बोल देता हूँ। सो यस, फर्स्ट वन, स्ट्रीट फाइटर 5 और टेक्कन। Of course, Street Fighter, Favorite any day. character that you love in Street Fighter 5 to play also, Uh, and to as like ये favorite है मेरा। G, there was a character called G. Okay, बहुत so कैरिस्मेटिक कैरेक्टर था, बहुत यूनिक कैरेक्टर था वो। and which is the favorite character that you love to play in competition, in competitive format? गिल, Why? आई प्लेड जी ऑल्सो। Okay. गिल का भी वही था, गिल बहुत यूनिक कैरेक्टर था, उसके पास जो चीज थी वो पूरे कास्ट में किसी के पास नहीं थी। दैट मीन्स ही हैड वन रेट्रीब्यूशन सिस्टम, फायर और आइस का। उसमें अगर मैं फायर एलिमेंट छोड़ूंगा और उस पर मैं आइस इफेक्ट अगर डालूंगा तो उसमें डैमेज मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा और एक्स्ट्रा जगल्स मिलेंगे कॉम्बो एक्सटेंड करने के लिए। Hmm. वो बहुत यूनिक एस्पेक्ट है उस कैरेक्टर का। One मैं character एशियन that गेम्स भी उसी जी जी, कैरेक्टर से जीता था, सॉरी। please go on go on, अरे mic is yours भाई, बस please यही go था, on. यही था, बट मतलब कि मैं एशियन गेम्स का जो क्वालिफायर था वो उसी कैरेक्टर से जीता था। मैंने एशियन गेम्स में भी वही कैरेक्टर खेला था। Okay. One character that you absolutely hate in Street Fighter 5. ब्लैक का। क्यों, a reason? आई डोंट लाइक फाइटिंग अगेंस्ट हिम। बहुत बहुत वियर्ड कैरेक्टर है वो, उसके अगेंस्ट खेलने में बहुत दिक्कत होती है। और जो मैंने बताया ब्रांडी करके जो था, वो Hmm. उसी कैरेक्टर से खेलता है और उसको वो कैरेक्टर Oh, बहुत पसंद है। तो आई now एम we श्योर see the कि reason why. ये जब पॉडकास्ट वो देखेगा ना तो मेरे को जरूर गाली देगा वो। ओके, एक आपका लाइक कोई स्पेशल मोमेंट फ्रॉम लाइक इंटायर टूर्नामेंट। 2019 का जो मैं ड्रीम मैच जीता था ना, तो वो जीतने के बाद मैं तो खुश था।
बट मेरे साथ में जो पूरी कम्युनिटी थी ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मेरे को सबने उठा के मतलब कंधे पे अपने रख लिया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मेरा जीत अकेले का नहीं था, मतलब पूरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे लिए। मतलब ऐसा कोई नहीं ओह! था कि मेरा कोई वो है जो मेरे से नफ़रत कर रहा है। सब लोग खुश थे, मेरी जीत से सब लोग खुश थे। ये तो देख वो के मेरे लिए मतलब बहुत प्राउड ये पूरे जो कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो ना, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस कि ये फाइटिंग कम्युनिटी में आप लोग इतने साथ जुड़े हुए हो। मतलब ऐसी कोई हुँ, टॉक्सिसिटी नहीं है, किसको कोई पुल डाउन नहीं करा, क्योंकि जब कम्युनिटी थोड़ी बड़ी भी होती है, एक उसका होता है गेम की कि लाइक कुछ हुँ। लोग आपको पुल डाउन करते, हेट करते। ये चीज़ मुझे सुन के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि लाइक अब यू गाइस आर लाइक इन टुगेदर, लाइक एज अ ब्रदर, एज फैमिली एक है छोटी एक्चुअल सी में गेम। हम लोग का जो एफजीसी है वो फैमिली है। मतलब मेरे हम्म। जो मतलब मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक लैक्सलाइट है जो चेन्नई में है, जो अभी बेसिकली ये सब स्पा सेशन जो चेन्नई के हैं वो करवा रहा है। जी जी जी। ब्रांडी जिसके बारे में अब आपको बताया, प्रतीक है, अमन एक सिंह है, सरदार मेरा दोस्त था, वो हम्म, दोस्त है, मतलब जी अभी जी भी जी है, बट वो स्ट्रीट फाइटर 6 बहुत कम खेलता है। जी जी जी। ठीक है। ये लोग मतलब लिटरली मेरी फैमिली है। विप्लव जिसकी मैंने आपको बात बताई, विप्लव, आदित्य हाँ हाँ। है, तो ये लोग सब लोग ऐसे हैं, और ये लोग सारे उसी टूर्नामेंट में थे, एशियन गेम्स वाले। ब्रांडी को अच्छा। छोड़कर, क्योंकि ब्रांडी उस टाइम पे यहाँ इंडिया में था नहीं। जी। तो ये लोग वो लोग हैं कि जो मतलब जिन पे मैं अच्छे से रिलाई कर सकता हूँ। कुछ मेरे को चाहिए, कुछ मेरे को बात करनी है, कुछ करनी है, ये लोग सब लोग हमेशा है मेरे लिए। और हम्म। सेम चीज़ मतलब मतलब मेरी तरफ से है कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हमेशा हूँ। तो मतलब गेम्स अपार्ट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत फैमिली के लाइक रिलेशन है हम लोग का। तो ये बहुत वो अच्छी चीज़ चीज़ अच्छी है। है। ये बहुत अच्छी चीज़ वही है। मतलब मैंने अपनी कम्युनिटी से ना मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं, जो हम्म। मैं कह सकता हूँ कि लाइफ लॉन्ग रहेंगे। हाँ, ये तो गेमिंग वो और ई मेरे लिए स्पोर्ट्स की एक बात बहुत होती है, ये बात ही अलग है गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की। इससे मेरा मेरा भी हाँ, मेरे वो मैंने वही भी ऐसे दोस्त बनाए जो मेरे को लाइक हेल्प कर दिया कि मेरा पूरा करियर बन बन रखा है ऑनेस्टली एग्जैक्टली चीज़। हाँ। एग्जैक्टली वही। ओके। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी। एक पॉइंट जो आपको एज अ प्लेयर, जो मैंने आपको पूछा था पहले वाले भी, आपको लगता है आपने जो टूर्नामेंट्स खेल रखे हैं, तो एज अ स्ट्रीट फाइटर 5 प्लेयर आपको क्या लगता है कि टूर्नामेंट में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो और मतलब डेवलपमेंट हो सकती है पूरे कम्युनिटी की एंड पूरे इकोसिस्टम की एज इन जनरल? आई थिंक अभी भी क्योंकि हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन टूर्नामेंट्स हो। हम्म। बट मैं अब एक्चुअल में ये चाहता हूँ कि एक ऑफलाइन टूर्नामेंट हो, अच्छा खासा बड़ा। मतलब मेरा हम्म। मेन मोटिव ये है कि मतलब ऑनलाइन तो हम लोग इतने टाइम से अब खेल रहे हैं ना, कोविड के बाद से, तो ऐसा लगता है ऑनलाइन टूर्नामेंट जो है नॉर्म बन गया है, कि मतलब हम्म। अब टूर्नामेंट है तो वो ऑनलाइन ही है। बट हम्म। जैसे अब एक फाइटर शोडाउन में इन लोगों ने एक स्ट्रीट फाइटर के लिए करा था। फाइटर शोडाउन वाज एक्चुअली फॉर टेकन ओनली, बट उन्होंने एक स्ट्रीट फाइटर का भी एक मिनी टूर्नामेंट टाइप रखा था, जिस जी। एंड दे हैड 50,000 प्राइस पर टू। तो मतलब वो जो कहते हैं ना कि जो ऑफलाइन इवेंट की जो बात है, जो मैंने बोला आपको कि टूर्नामेंट का जो एक्सपीरियंस होता है ऑफलाइन का, वो मुझे हम्म। चाहिए। क्योंकि मैं अब तरस गया हूँ एक्चुअल में कि ऑफलाइन टूर्नामेंट में खेलने के लिए। क्योंकि जब वो फाइटर शोडाउन का टूर्नामेंट हुआ था, तब मुझे वो चाइना जाना था, जो मेरा जी। रीजनल क्वालिफायर्स थे, तो मैं यहाँ पे था नहीं, तो मैंने वो भी मिस कर दिया था। हाँ। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ अब टूर्नामेंट्स में कि हम्म। ऑफलाइन एक तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो, और ऊपर से प्राइस पॉट हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा खासा हो, ताकि हम लोग को अट्रैक्ट करने में लोगों को आसानी हो। तो क्योंकि तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द टूर्नामेंट्स होनी चाहिए विथ अ लोअर प्राइस पूल कैप, और डू यू थिंक कि एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए, थोड़े गैप पे हो बट उसकी प्राइस पूल बड़ी हो? आई थिंक दोनों चल जाएंगे। ओके। अगर छोटे टूर्ना मतलब छोटे प्राइस स्पॉट के साथ में टूर्नामेंट्स फ्रीक्वेंट हो रहे हैं ना, तो हम्म। वो बेस्ट है। ऑफलाइन की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, ऑफलाइन बट ऑफलाइन उसमें टॉक अबाउट एक ऑफलाइन, हाँ। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जी। अब 10-15 हज़ार के लिए कोई मान के चलो आप चेन्नई से इधर नहीं आएगा, हम्म। अनलेस वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्लेयर हो, और उसका मतलब जॉब अच्छा हो, तो जो उसको अलाउ करे। लाइक 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार की टिकट लेके तुम 10 हज़ार के टूर्नामेंट में नहीं आओगे। क्योंकि दस हम्म। हज़ार का टूर्नामेंट मतलब फर्स्ट प्राइज जो होगा 5,000 होगा, उसके बाद जो होंगे फिर वो कम होंगे। तो एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड चीज़ ये कि अगर टूर्नामेंट में प्राइस पॉट अच्छा है, या तो बड़ा टूर्नामेंट है, हम्म। उसमें आप ऑल ओवर इंडिया से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस पॉट इतना बड़ा है। बड़ा है जो जी, छोटे बिल्कुल। प्राइस पॉट में है, उसमें आप लोकली स्टेट के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट हम्म। मीन्स कि अगर कोई दिल्ली में टूर्नामेंट है, तो आसपास की जगह से, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन जगहों से लोग आ हम्म। जाएंगे बहुत आराम से।
कि प्राइस पॉट है, ऊपर से रेगुलर हो रहे हैं, उनको अगर पता है ना कि अगर मतलब मंथ में एक बार या फिर वीक में एक बार एक टूर्नामेंट हो रहा है तो वो डेफिनेटली जाएंगे उसमें। डजेंट मैटर वो लोग जीत रहे हैं कि नहीं, बट क्योंकि प्राइस पॉट है और कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें जाना पसंद करेंगे। और ऐसे ही कर करके ना बाहर यूएस वगैरह में भी ऐसे ही कर करके उन्होंने कम्युनिटीज डेवलप करी हैं, कल्चर डेवलप होता है वो क्योंकि पूरा गेम का। हाँ। हाँ, तो वहां पे तो लिटरली एंटिटीज बन गई हैं अब जो ऐसे ही टूर्नामेंट्स करवाते थे, लाइक WNF करके है, वेडनेसडे नाइट वीकलीज करके था, ठीक है। NLBC है, जो न्यूयॉर्क का जो बैटल लीग करके कुछ था, वो उन्होंने ऐसे ही बनाया। तो मतलब हम लोग वही चाहते हैं कि मतलब इस तरह से चीजें स्टार्ट हो जाए। ओके, सो लाइक दिस वाज माय क्वेश्चंस फॉर रैपिड फायर राउंड। अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे जनता को भी और मेरे को थोड़ा स्ट्रीट फाइटर के बारे में, स्ट्रीट फाइटर 5 के बारे में एजुकेट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइक आप गेम प्ले के थ्रू थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें पूरे गेम के मैकेनिज्म को एंड पूरे कंटेंट को। सो लेट्स मूव ऑन टू द गेम प्ले सेक्शन। लेट मी कनेक्ट माय स्टिक। जी जी जी। एंड बेसिक सेगमेंट का आइडिया यही है कि वो अगर आप में से कोई गेम खेलना चाहता है तो हाउ ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो लेट्स स्टार्ट मैन भाई, टीच मी फ्यू ट्रिक्स। ओके, तो रियो के पास कुछ मूव्स हैं, उसमें ओके बेसिक मूव है इसका हार्डोकन जो है। तो ओके, हार्डोकन बेसिकली डाउन फॉरवर्ड देन पंच। तो वो डाउन थोड़ा फॉरवर्ड। क्विकली देन पंच, कुछ मूव करोगे तो ये इस तरह से फायरबॉल निकलती है, डाउन फॉरवर्ड एंड ठीक है। पंच। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एकदम से तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये बिल्कुल। तो हाँ, सो यू तो डाउन फॉरवर्ड बेसिकली फ्लो में होगा इस तरह से। आप एक बार ट्रिगर करिएगा। व्हाट आई कैन डू इज, मैं तुमने रियो लिया ना तो मैं भी रियो ले लेता हूँ नेक्स्ट राउंड में, तो मैं हाँ उससे हाँ, तुम्हें बता दूंगा इजीली। ठीक है, बिल्कुल। तो सेम मूव जैसे है, तो अभी इसके पास कुछ, हाँ ये जो था ना, ये हाँ जो हाँ, तुमने मारा था ये डाउन फॉरवर्ड किक था। ये मैंने एक्चुअली अपने एनालॉग से किया, मैंने डी पैड से करा था, वो स्लो हो रहा था मेरे से। हाँ, डी पैड से तुम्हें दिक्कत होगी, एनालॉग से करो वो इजी हो जाएगा। एनालॉग से तो भाई हाथ बैठा हुआ है आपके भाई का हाँ, FPS गेम्स में। डाउन डाउन फॉरवर्ड देन पंच करोगे तो उससे वो हार्डोगे निकलेगा इस तरह से। हाँ, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम, हाँ ये है, ठीक है। ये जो था ये एंटी एयर था। तो बेसिकली रियो के पास ये मूव्स है स्पेस कंट्रोल करने के लिए। जैसे गेल के पास एक ये फायरबॉल है और ओके ये वाली फायरबॉल है, ठीक ओके है। और इसके भी इसके पास वर्जन है अलग ओके अलग, ये तो ओके ये है, देन इसका लैरिएट है, इस तरह से करके। ओके। तो हर कैरेक्टर्स के पास कुछ ना कुछ यूनिक मूव सेट है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि टाइमर 99 सेकंड्स का टाइमर होता है। ओके। तो अब जिसकी भी HP जो है वो कम होती है, वो हम्म। बंदा हार जाता है इस तरह से। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि वो मेन मोटिव यही है कि सेलेक्ट मतलब HP कम करनी है, तो उसमें भी यही है। ओके। एक तो ये वाले राउंड में आप एकदम सीरियस मोड में खेलोगे, मैं भी ट्राई करता हूँ ठीक एकदम है, खेलने का, आ जाओ। ओके ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा हूँ मुझे react करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे तोते उड़ चुके हैं 12 सेकंड में क्यों, क्या बात है। चलिए अब आप मुझे कुछ मूव सिखाइए इस राउंड में वापस। हाँ। तो अब जैसे आपने डाउन फॉरवर्ड पंच दबाया ना, अब डाउन बैक किक दबाओ। डाउन बैक डाउन बैक किक, किक। हाँ, डाउन बैक किक, डाउन बैक किक। ओके, एकदम मतलब वो सीक्वेंस में आना चाहिए। हाँ, ये हाँ। है। तो व्हाट ये इज दिस कॉल्ड? बेसिकली मैं फायरबॉल, इसको तात्सू कहते हैं, तात्सुमागी करके मूव का नाम है। तो ये बेसिकली जैसे मैं ये फायरबॉल मारता हूँ ना, तो आप वो तात्सु मार के उसको क्रॉस कर सकते हो, आपको लगेगी नहीं। ओके, सो तो फॉर एवरी मूव फ्रॉम व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, कोई भी नया प्लेयर ये समझ पा रहे होंगे अगर वो चीज़ पे ध्यान दें कि हर एक मूव का काउंटर है इस गेम में। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब कि ओके। इस गेम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप स्पैम कर सकते हो, ठीक है। ओह। कोई भी अगर आप ऐसी चीज है, जैसे मॉर्टल कॉम्बैट में वो सोनिक ने कर रहा था ना स्टार्टिंग में, कि वो कुछ हाँ मूव हाँ। स्पैम करके जीत रहा था। इस गेम ओके में वो चीज नहीं कर सकते। आपको अगर पता है ना कि वो मूव का तोड़ क्या है, तो आप आराम से उसके अगेंस्ट चीजें कर सकते हो।
मतलब इस ओके। गेम में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो बंदा स्पैम कर रहा है और आपके पास उसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इस गेम में। देन तो भाई ये तो प्रॉपर मतलब वो कहते हैं ना प्रॉपर ई स्पोर्ट्स रेडी गेम, वो वाली बात होगी। हाँ मतलब बोथ इसमें बोथ डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो आप कर सकते हो। ये आपका तारसी वाला जो मैंने बोला वो हाँ मैं नहीं है। वही बार बार ट्राई कर रहा हूँ एकदम वो स्पीड अप में करने के लेकिन लिए। वो यही है कि अगर ये मैंने ब्लॉक कर लिया तो वो बहुत ज्यादा पनिशेबल है, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के वो यूज करना होता है। जैसे मैं फायरबॉल मार रहा हूँ, अब आप यूज कर सकते हो, ओके या सो अब आप अपनी फायरबॉल मार सकते हो। तो यूजुअल जो फाइटिंग गेम्स में होता है जो एक स्पेसिफिक ब्लॉक बटन होती है वो इस गेम में है? नहीं, इस गेम में सिर्फ आप बैक और डाउन बैक से ब्लॉक होता है। आप अभी ब्लैक डाउन बैक करके रखोगे, मैं आपको बता दूं। ओके। मैं इसके बाद पहले तो कैरेक्टर चेंज करता हूँ, हाँ हाँ मैं ठीक रिव्यू है। लेता हूँ कैरेक्टर। इसमें कोई इंडियन कैरेक्टर भी है क्या इस गेम हाँ में? कोई इंडियन कैरेक्टर इंडियन ओरिजिन का कुछ? हाँ, दालसिम दालसिम करके है, वो इंडियन ओके। कैरेक्टर ही है। ओके। कैरेक्टर सेलेक्ट कैसे होता है? बाय विच बटन? इसमें एक सेकेंड, इसमें स्टार्ट दबाओगे ना, स्टार्ट नहीं, एक सेकेंड, किससे होता है, वाई दबा, हाँ वाई दबाओ, वाई। वाई मतलब इसका हो गया आपका स्क्वायर बटन? नहीं। हाँ नहीं, ये नहीं, ट्रायंगल? ये रहा। इसमें बैटल सेटिंग्स में जाओ। ओके। हाँ, ओ यहाँ यहाँ से से। फेवरेट कैरेक्टर, देन यहाँ से चेंज कर सकते हो हम्म। जो भी पिक करना है। आप बताओ आपको आप मतलब हम रिव्यू लेते हैं या फिर कोई और मतलब जिस पे आप बताने कैन ले वाले हो? लो, रियो और कैन बेसिक दो कैरेक्टर्स है कैन इसमें। ले लेते हैं। तो जो, ओके कूल। हाँ, मूव सेट दोनों के, कैन के भी सेम है, रियो के भी सेम है। हाउ डू आई लॉक इट? हाँ, अब जैसे रियो के मूव्स है ना, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जी। डाउन बैक किक से तात्सु होता है, कैन का भी तात्सु है, लेकिन कैन का तात्सु अलग है। ओके। मतलब उसकी यूटिलिटी अलग है। कैन का जो तात्सु है वो बेसिकली वो प्रेशर करने के लिए करता है। वो ओके। डिस्टेंस पे प्रेशर कर सकता है, वो वेकअप पे कर सकता है, तो वो चीज़ है। व्हाट इज इन वर्जन सेलेक्ट जो भी मैंने अभी जो है? इसमें गेम में ना 20 स्किल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिकली दो बटन की स्पेशल चीज है, जो मतलब जो आपके फेवर में काम करती है। ओके। तो वो हर कैरेक्टर को यूनिक दिया हुआ है। जैसे रयू के पास पैरी है, ओके। ठीक है, दैट मीन्स आप कुछ बटन दबाओगे तो मैं उसको पैरी कर सकता हूँ, ओके। इस तरह से करके। कैन के पास इसका वो है, मतलब कैन के तुम मीडियम किक और मीडियम पंच दबाओ तो ये रन करता है। दोनों को एक साथ दबाओ, मीडियम किक और मीडियम पंच। एंड व्हाट विल बी द बटन फॉर मीडियम किक So एग्जैक्टली? I think on triangle and circle ट्रायंगल एंड सर्कल? एक साथ दबाओ। अच्छा एक साथ हाँ ये, हाँ। हाँ ओह तो आई ये इसका सी। वी स्किल है। अब इसमें एक्सटेंशन है इसके पास, ये करके, हाँ जैसे किक दबा, हाँ ये एक्सटेंशन है इसका, मैन आई एम एंजॉयिंग इस दिस तरह नॉट से। गोना लाई। हाँ तो ये हर कैरेक्टर के पास है ये चीज। अब आई ये सी। फायरबॉल ये भी मारता है, केन के पास भी फायरबॉल है, सेम ऐसे ही। एंड हाउ डू आई ट्रिगर इट? डाउन फॉरवर्ड और पंच। डाउन फॉरवर्ड पंच? अच्छा वो सबके साथ है क्या सेम फायरबॉल के लिए? हाँ हाँ, मतलब जो भी फायरबॉल कैरेक्टर्स है इस गेम में, फायरबॉल तो जिनके उनके पास है? साथ है। ओके। हाँ, जिन जिन के पास फायरबॉल्स है वो सबका कमांड सेम ही है। तो ये जो जितने भी जैसे हम मतलब इस गेम में ऐसा होगा कि लाइक हर एक कैरेक्टर के पास एक स्पेसिफिक मूव सेट होगा जो सेम है सबके हाँ पास। तो उसकी आप सेम है। टर्मिनोलॉजी आप बता सकते हो कि लाइक उस मूव्स को क्या बोलते हैं? जैसे आपने एंटी एयर बताया था लास्ट टाइम लास्ट हमारे मैच में। एंटी एंटी एयर बेसिकली ये फंडामेंटल्स का पार्ट है। दैट मीन्स ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो कैरेक्टर स्पेसिफिक है। हर कैरेक्टर एंटी एयर कर सकता है, हर कैरेक्टर जोन कर सकता है और हर कैरेक्टर रश कर सकता है। बस बस ये है कि जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, दैट मीन्स कि वो स्पेसिफिकली ओके। इस चीज को ज्यादा अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है। ओह। अब जो ये रियू और केन है, रियू जी जो जी। है वो मतलब उस वो जोन अच्छे से कर सकता है। दैट मीन्स कि रियू के पास फायर बॉल्स है, मैं आपको फायर बॉल मारते रहूंगा, ठीक है, आपको जंप करके आना ही पड़ेगा। आप ट्राई करना, मैं आपको फायर बॉल मारूंगा, सिर्फ आप ट्राई करो उसको मैनूवर करने का उसके अगेंस्ट। ओके। मतलब आप पास आने का ट्राई करो। पास आके हटूँ ना मतलब उसको डॉज करूँ? नहीं नहीं, मतलब तुम्हें मेरे को हिट करना है बेसिकली, ठीक ओके है। अब कूल। वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे भी करना है। ओके कूल। भाई आपको कैसे हिट कर सकता हूँ मैं? नहीं मतलब मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ। ये वो है, मतलब यही गेम प्ले का पार्ट है ओके। ये में। ओके आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जो आपने मेरे को अभी दो मूव सिखाए हैं। क्या बात। तो बेसिकली इसमें यही है कि अगर मैं फायरबॉल मारूंगा तो आप जंप करके आओगे तो आपको उसका हट जो वो है ना, ये ड्रैगन पंच जो है ये पड़ जाएगा।
ओके तो मतलब ये इस तरह से रियू जोन कर सकता है। ठीक है, रियू रश डाउन में भी अच्छा है, दैट मीन्स कि इसका पास वाला जो है पास की उसमें वो अच्छा है। ठीक है, रश डाउन करके मतलब एक तो तुरंत एनिमी के पास आके मूव ट्रिगर करना। हाँ, बट ये है कि उस चीज में कैन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैन ओह के पास जो मैंने तुम्हें बताया ना कि ट्रायंगल है वो करके जो वो बटन आता है वो, जी। उससे कैन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ओके तो ये हर चीज है। एक हर एक करेक्टर के पास, टू ब्रेक डाउन दिस, हर एक करेक्टर के पास कुछ स्पेसिफिक मूव सेट है जिसमें हर की एक हाँ स्पेशल एबिलिटी कि कोई इस मूव सेट में अच्छा है, कोई इस मूव सेट में अच्छा है, कोई इस हाँ, पर्टिकुलर ट्रेट पे अच्छा है। आई सी। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये जो हम्म। है ये इसको वी स्किल कहते हैं। जैसे नीचे जो रेड कलर के बार्स दिख रहे हैं जी ना, जी जी, हाँ हाँ। ये इसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो मतलब वो रेड बार जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ओके ये देखो अब मेरे को जब हिट होती है, मतलब मैं जब मेरा एचपी डाउन होता है तो ये रेड बार बढ़ जाता है। ओके मारो एक और मारो, एक और। हाँ बस 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 बस। ओके। अब जैसे ये देखो वो ग्लो कर रहा है। हाँ ग्लो ठीक कर है, रहा है, जी जी हाँ। ये मेरा वी ट्रिगर है अब। बीट अब ट्रिगर, वी ओके। ट्रिगर में हर कैरेक्टर के पास अलग चीजें होती है। इस रियू के पास वो है कि इसकी फायरबॉल्स जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अभी ओके। फुल स्क्रीन पे रहना, यहीं पे रहना, मेरी फायरबॉल की स्पीड देखना अभी। ठीक है, ये हाँ मैक्सिमम कंपैरेटिवली। स्पीड है। ये हाँ। मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, ये है स्पीड। ओ आई सी। स्पीड अब देखो कितनी फास्ट हो गई। ओके। तो ये इसका है। अब कैन के पास भी सेम है, तो आपको बेसिकली R1 और R2 एक साथ दबाओगे तो कैन का एक्टिवेट हो जाएगा। ओके अगले तो राउंड में देखते हैं। अगले राउंड में करता हूँ R1 एंड R2। ओके। R1 एंड R2, तो वो बेसिकली आपका वो है वी ट्रिगर है। हम्म। तो हर अब वी ट्रिगर बेसिकली इस गेम में ना कम बैक फैक्टर है। हाँ अब वी हाँ ट्रिगर हाँ हाँ। क्योंकि एक्टिवेट एक्टिवेट तभी होता है जब आपकी एचपी डाउन होती है। ठीक है, तो आपकी एचपी डाउन है, दैट मीन्स अब आपको कम बैक करना है। तो ओके। वी ट्रिगर इस गेम में उसी लिए दिया हुआ है, ताकि आप वो चीज में कम बैक कर सको। टेबल टर्न हो पाए वहाँ पे। आई हाँ, सी। तो अब मैं आपका एचपी डाउन करूंगा ना, तो आपका वो बनेगा। ठीक है, मीन मैं इन द मीन टाइम ट्राई जरूर कर रहा हूँ बीच में तो मूव हाँ लगाने हाँ, नहीं तो अब का। आपके ये आपका ये बन गया है। ये ओके स्टन का भी मस्टर्ड मैं लो। आपको बताऊंगा इसके बाद बताऊंगा। शुड आई ठीक है, ट्रिगर वी ट्रिगर? अब यस यस यस, अब ट्राई करो। दोनों एक साथ दबाना है, आर दोनों एक वन साथ आर ही टू दबा दोनों रहा एक साथ दबाना हूँ। R1 R2 ओ। है। यस यस, हाँ ये। ठीक है, अब इसमें इसकी जितनी भी मूव्स है ना वो पावर्ड अप हो जाती है। दैट मीन्स ओके हाडोकेन पावर्ड अप हो जाएगा, इसका तात्सु जो है वो पावर्ड अप हो जाएगा। ओके। ये देखो अब फायर वाला निकल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब तात्सु मारो, डाउन बैक किक जो है, डाउन बैक डाउन किक। बैक किक। हाँ, ये यही था ना? हाडोकेन था, डाउन बैक किक। हाँ, डाउन किक इज फ्रॉम द सर्कल राइट? डाउन बैक किक। किक इज यस सर्कल। अब खत्म हो गया आपका वो जो 20 के मतलब जो वी ट्रिगर होता है वी ना, उसका ट्रिगर एक रहेगा टाइमर उसके बीच होता है। में। हाँ 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 उसका हाँ। टाइमर होता है, वो एंड व्हाट टाइमर इज के दिस हिसाब से होता है एक्स जैसे ब्लू बार फॉर? ई एक्स ब्लू बार। एक्स। हाँ, तो ये बेसिकली मूव जो भी आपका मूव है ना, जैसे मान ले मैंने आपको हाडोकेन बताया, ये मैंने हाडोकेन बताया, हाँ हाँ। ये तात्सु बताया और ये डोंकी की बताया। इसका एक पावरफुल वर्जन है। आपके पास 3 स्टैक्स है, ईएक्स के 3 स्टैक्स है, आप 3 बार ये चीज कर सकते हो। ठीक ओके। है, उसमें मैं जैसे मेरा नॉर्मल ये हाडोकेन है। ठीक है, पीछे ही रहो पीछे ही रहो। ओ हाँ। मेरा नॉर्मल ये हाडोकेन है, ईएक्स वाला ये वाला है। तो ये ओके ज्यादा पावरफुल तो ये होता है। ज्यादा मतलब ठीक डैमेज है, डील करता होगा। ज्यादा डैमेज डील करता है ये। ओके जैसे मेरी नॉर्मल फायरबॉल है, ये वाली ईएक्स फायरबॉल है। ओके। तो इस वाला जो ईएक्स बार मैं यूज करता हूँ, तो उसका जो फायरबॉल का वो है ना डिस्टेंस है, वो एक तो जल्दी ओके। कवर होता है, पर से डबल या ट्रिपल हिट की होती है, ये डबल हिट की होती है। तो ओके। ये एडवांटेज है। सेम चीज इसमें भी है, तात्सु वाले में। ये देखो, क्या बात है। नॉर्मली ऐसा निकलता है, बट ईएक्स वाले में उस तरह से निकलता है। ओके। ईएक्स वाला बेसिकली आपको जैसे आपको हार्डोकन ईएक्स वाला मारना है, तो वो पंच वाला मूव है, तो बेसिकली आपको उसमें 2 बटन दबाने होंगे पंच के। तो आप स्क्वायर और ट्रायंगल दबा के एक साथ में, ठीक है, उसके बाद आप हार्डोकन का मोशन दो। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप डायरेक्टली L1 दबा के उसके बाद हार्डोकन का मोशन दो। दैट मीन्स डाउन फॉरवर्ड एंड देन L1। हाँ यही ये, था हाँ। हाँ ये था। मैंने एक बार में अब मारा। डाउन बैक। हाँ मैंने एक बार हाँ में हाँ, मारा, आपने नाइस ना, बोला मैंने नाइस ट्रिगर नाइस। किया। हाँ, तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, आप L2 डाउन बैक और L2 डाउन बैक एंड डाउन एल बैक। टू। हाँ डाउन बैक एंड L2 ये साथ में नहीं हो रहा है, यही था क्या? हाँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था ही, नहीं ये नहीं है। डाउन बैक एंड वो L2। गोल्डन कलर का ग्लो आता है कैरेक्टर में जब आपका वो तो एक्टिवेट होता है। तीनों साथ में प्रेस करना है या कॉम्बिनेशन में पहले L2 आएगा?
पहले डाउन बैक एकदम से दबाओ, देन अपना वो बटन दबाओ, L2। डाउन बैक देन L2। डाउन बैक एकदम फ्लो में आना चाहिए, देन हाँ वो L2, इस तरह से करके। ओ आई सी। हाँ डाउन बैक, हाँ ये हाँ, आया। ये ये प्रॉपर EX मूव हुआ। है इसका। तो तो ये तो पूरे गेम में वही बात होगी कि ये जो आपका पूरा मूव सेट है, like पूरे गेम में नहीं, एक ट्रेट मतलब जो किसी भी नए प्लेयर को समझना पड़ेगा कि आपको मूव सेट टाइम पे करना है, वो आपको पूरा कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए एकदम, आपको एकदम मसल मेमोरी ये में जो होना मूव चाहिए। सेट वाला पार्ट है ना, ये गेम का सबसे इजीएस्ट पार्ट है। ओके। जो मतलब जो आपको मूव सेट लर्न करना है ना, ये आप एक दिन में ढंग से प्रैक्टिस करोगे, दैट मीन्स कि अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लिए तो ये मूव सेट आप निकाल पाओगे। ओके। जो एक्चुअल जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पोक्स हैं उनकी रेंज क्या है। ठीक अच्छा, है, मूव्स की रेंज, ओके। वो मूव, दैट मीन्स कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ ना, तो हाँ मेरा हाँ। कोई भी बटन तुम्हें हिट नहीं करेगा। ठीक है, हम्म। ठीक है, मेरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आना पड़ेगा, लेकिन ओके। मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को खड़ा कहाँ होना है स्क्रीन पे। दैट मीन्स कि मेरे लिए क्या सेफ डिस्टेंस है। मैं इस डिस्टेंस से फायरबॉल अगर मैं आपको मारूंगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, आपको सिर्फ जंप करके ही आना पड़ेगा। आई सी। ये देखो, और अब मैं पास आ गया। और ये एक इसमें मेरा एक क्वेश्चन है एज अ प्लेयर, मतलब लोगों के भी दिमाग में आएगा एज अ न्यू गाय, तो वो कॉम्पिटेटिव लेवल पे सबसे बड़ा एक वो डिफरेंस क्या आता है किसी के जीतने का? जैसे आप वर्ल्ड स्टेज पे जा चुके हो, तो वो एक सबसे एकदम माइन्यूट आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ड मतलब रीज़न आ जाता है? मूव्स का आई रहता है? थिंक उन हाँ हाँ। हाँ, उनका नहीं नहीं, उनका इस तरह से होता है कि उन लोगों को पता होता है तो कि आपको स्क्रीन पे क्या पोजीशन पे रहना है। ठीक है, ओके। सेकंड चीज ये कि वो लोग अपनी कॉम्बोज में अच्छे होते हैं। मतलब ओ। वो लोग मिस नहीं करेंगे, अगर उनको एक भी मौका मिल गया ना, तो वो लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब आप एक एक और चीज मैं बताता हूँ, इसमें एक बहुत एडवांस चीज है, वो ये मैं बताता आप ना, सीधा खड़े खड़े अब आपको वो दबाना है, स्टैंडिंग हैवी किक जो है। स्टैंडिंग हैवी किक, हाउ डू हाँ, यू ट्रिगर हैवी किक? R2। R2। ठीक है, अब ये, हाँ यही दबाना, स्टैंडिंग करके हाँ हाँ। सिर्फ वो दबाना। तो उसमें बेसिकली उस मूव की रिकवरी पे मैं आपको मूव करूंगा तो वो आपको पड़ जाएगी। दैट मीन्स ओ, कि उसको विफ पनिश कहते हैं, उस वाली चीज को विफ पनिश कहते हैं। मतलब किसी के तो रिकवरी टाइम पे ट्रिगर करके आप मारना। अपना मूव, हाँ वो चीज है, क्योंकि रिकवरी टाइम पे बंदा कुछ वैसे भी नहीं कर सकता। आपने एक मूव मारी है तो वो आपकी निकलेगी ही निकलेगी। ओके। राइट, तो वो आपको मतलब विफ पनिश करना है, इस तरह से होता है। दैट मीन्स उसका जो, क्योंकि हर मूव का एक हर्ट बॉक्स होता है। हाँ करो। R2 एंड सर्कल। नहीं नहीं, जस्ट आपको R2 दबाना है। अच्छा, सिर्फ R2। हाँ, ये है, इस तरह से करके। ओके। ये था शायद, क्योंकि मैं सिर्फ R2 ही नहीं नहीं, दबा रहा हूँ सिर्फ अपने में। सिर्फ R2। हाँ, अच्छा, सिर्फ R2। तो ये आपका जो मूव का रिकवरी था ना, मैंने उस पे मारा है। अच्छा, इधर से नहीं, हाँ। मतलब वो हाँ पूरे एनिमेशन कंप्लीट होने पे आप पहले ही ट्रिगर कर दे रहे हो अपना मूव। हाँ, आई मतलब सी। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे अगर आपको मारूंगा तो आपको नहीं लगेगी, बट आप अगर अपना मूव मार रहे थे तो लग जाएगी। ये देखो, ये देखो, नॉर्मली नहीं करेक्ट होगा। लेकिन इसमें इसमें भी तो बेसिक आ जाता है ना, वो पूरे फ्रेम्स का खेल है कि इतने फ्रेम्स में वो मूव कंप्लीट होता है उसके पे। हर मूव पे, हर मूव पे, हाँ हाँ हर हाँ हाँ। मूव का वो फ्रेम होता ही है। जैसे ये मूव इसकी 6 फ्रेम की है, रयू की ये वाली जो है, अच्छा। ये मतलब ये 6 फ्रेम पे आपको हिट कर जाएगी। ये, अच्छा। तो ये रयू का बहुत अच्छा बटन है, ये और ये दोनों। ओके। तो इस तरह से हर मूव का इसमें कोई ना कोई मतलब वो दिया ही हुआ है। ओके। कूल। ठीक है, एक एक बार वापस से हम लोग एक एक मतलब प्रॉपर एक मैच खेलते हैं, एक एक राउंड एब्सोल्युटली, तो मतलब। ये हाँ खत्म करके खेलते हैं। मैं हाँ कैरेक्टर चेंज करता हूँ उसके बाद, अब कोई हाँ, फॉर दूसरा श्योर कैरेक्टर फॉर लेता श्योर। हूँ। ये इसका ये स्मूथ था। मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। आप अपने पूरे उसमें खेलो, फुल में। हाँ हाँ, भाई ठीक है। भाई 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 भाई। फन गेम तो है, आई मीन मैं कास्टिंग के लिए बहुत सारे कास्टर्स, मेरे को नाम नहीं अभी एकदम एट द मोमेंट याद आ रहा है, बट वो हाँ जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे ना, लाइक कास्टिंग वाज आल्सो वेरी टॉप नॉच, कुडोस टू द कास्टर जो कास्ट करते हैं इनके प्रॉपर टियर 1 इवेंट्स। बट हाँ हाँ, वो सुन के ही पता लग रहा था कि किस लेवल का इस गेम में कंपटीशन है।
हाँ इसका भी सेम वही मूव सेट है जो मैं तुम्हें बताया था, डाउन फॉरवर्ड हैवी पंच से आपका वो निकलेगा ओके। फायरबॉल, और डाउन फॉरवर्ड किक से आपका इसका साइथ करके है वो निकलता है। तो लाइक ये मोशन सेम है, बट हम्म। कैरेक्टर्स, क्योंकि हर कैरेक्टर स्पेसिफिकली अलग अलग चीजें करता है ना, तो उस हिसाब से अलग अलग हो जाता है। ओके। मोशन लेकिन सबके सेम है। तो इसमें कोई कैटेगरी भी होती है क्या, लाइट हैवी सुपर लाइट ऐसा कुछ भी होता है हाँ क्या? हाँ हाँ, ऐसा उसी के होता बेसिस है। पे है ना ये सारे मूव्स? जैसे स्क्वायर जो है, स्क्वायर लाइट पंच है, ट्रायंगल ओके। जो है वो मीडियम पंच, देन R1 जो है वो हैवी पंच। इस ओके। तरह से होता है। सेम चीज किक्स के साथ है, जो एक्स है वो लाइट किक, सर्कल जो है वो मीडियम किक, और R2 जो है वो हैवी किक, इस ये तरह तो से। ये आपने मूव्स कहा था, मैं कैरेक्टर्स का पूछ रहा था कि कैरेक्टर्स किस चीज़ पे मतलब डिफरेंशिएटेड है या फिर नहीं है इस गेम में? अब जैसे नैश है ना, नैश जोना कैरेक्टर है। ओके। ठीक है, नैश आपको जोन करेगा, दैट मीन्स कि नैश के पास आपको जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि नैश का जो कैरेक्टर आर्क टाइप है ना, वो है उस तरह का। ये मेरा जो कैरेक्टर है, ये है, इसका वॉक स्पीड देखो कितना फास्ट है, ठीक है, कितना जल्दी मैं वॉक बैक और वॉक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके। ठीक है। और ये है पोक बेस्ड, दैट मीन्स कि ये अपने, इसके पास कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि जो दूर तक जाए, जैसे नैश हाँ के हाँ। पास फायरबॉल है, ठीक है, ओके। तो नैश फायरबॉल मार सकता है, वही डाउन फॉरवर्ड हैवी हैवी, मतलब डाउन फॉरवर्ड पंच जो है, डाउन फॉरवर्ड पंच। ओके। डाउन फॉरवर्ड स्क्वायर बेसिकली। डाउन फॉरवर्ड स्क्वायर, डाउन फॉरवर्ड। हाँ अच्छा ये, ये वाला। इसके पास ये, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ, इसके पास एक ये भी है। मैंने तो मेरे आपने जो पास बोला मैंने किया। तो मेरे पास एक ये चीज है, ठीक है, अब मैं इस तरह से पोक करता हूँ। ओह आई सी। ये पोक करने का शायद मतलब ये समझ रहा हूँ मैं कि जो ऐसे सेमी रेंज बेस्ड अटैक्स हैं, ये जो इसके हाँ, हाथ मतलब में मैं लगा। आपको इस रेंज पे तंग कर सकता हूँ, इस आई रेंज पे। सी, पोक कर सकते हो ये, हम, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ये मतलब ये हर कैरेक्टर अलग अलग तरह से इसी तरह से बनाया हुआ है। ये आपका, हर कैरेक्टर का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जी जी। और हर कैरेक्टर का कुछ वीक पॉइंट है। ओह ये बहुत तगड़ी वाली मारी है आपने, जो भी मारी। स्टन भी कर दिया आपने मुझे, जोन भी कर दिया आपने मुझे। थोड़ी सी कोशिश मैं करूंगा निकलने की यहाँ से। चलिए कोई नहीं। ये इसी तरह से बना है, हर कैरेक्टर का अलग अलग बनाया हुआ है। कूल। ये कैरेक्टर से मैं पहले काफी स्टार्टिंग में खेलता था इस अच्छा तरीके अच्छा। से, अच्छा लगता था मुझे। ओके। तो आई गेस माइकी भाई दिस वाज इट। हम वापस से चलिए चलते हैं हमारे पॉडकास्ट स्क्रीन पे। आपको कैसा लगा, प्लीज शेयर योर लाइक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पे, क्योंकि हमारे एपिसोड 1 था ऑफ द इंटायर आर्ट ऑफ हम्म। गेमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एपिसोड में मुझे, मतलब मुझे बुलाने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल और थैंकफुल कि मतलब एटलीस्ट कंसिडर आप लोग ने करा बुलाने के लिए, और मैं अपनी जी जी। बात यहाँ पे कह पाया, और मतलब हमारी इंडियन एफजीसी के बारे में लोगों को पता चल पाया, थैंक यू फॉर दैट। और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सारी बातें करने के लिए मिली, और मेरे लिए बहुत कैजुअल एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप और मैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं इससे पहले भी, और आप मेरे हम्म। टूर्नामेंट्स भी होस्ट कर चुके हो। कास्ट। सो मुझे कास्ट कर चुके हैं, हाँ। सॉरी। तो मतलब आपको तो मैं जानता ही था अच्छे से, और बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल आप मतलब बात करने का तरीका, और मतलब चीज़ें पूछने का तरीका, इंटरैक्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सो भाई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, फ्यूचर जितने भी आपके एपिसोड्स आएंगे, और थैंक यू होपफुली सो आप मच। बहुत ज़्यादा ग्रो करो इससे, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, तो आगे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इससे। Thank you so much. So, folks, this was Mikey ROG या Mikey R Mikey Rock. Apologies for again मैं आपका नाम थोड़ा सा गलत लिया, बट मैं कहना चाहूँगा वापस से as a like a gamer, as a brother. Thank you so much मयंक भाई कि आप हमारे पहले एपिसोड पे आए to take out the time from your busy schedule, क्योंकि जिनको भी नहीं पता एक और फैक्ट इनके बारे में, भाई के बारे में, बिकॉज ही इज मैरिड एंड इनकी एक बेबी भी है। तो इस पूरे बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए फॉर आवर सेगमेंट, थैंक यू सो मच। दिस वाज इट फोक्स फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ गेमिंग, पावर बाय तेजोस, प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट स्टार्स। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट सेगमेंट पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द इंटायर पॉडकास्ट, मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूनाइटेड गेमर्स हाइडआउट। हमारे और भी कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।